चलेगा चलेगा। बट तब भी जो लोग कल प्रेजेंट नहीं थे उनको तो हार्ड जाएगा ही सेशन, क्योंकि डॉम एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर जगह एप्लीकेबल, मतलब हर जगह पूछा जाता है वेब डेवलपमेंट में। इट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक एंड दोज हु हैव मिस्ड इट, please, like, if it is possible, I will try to upload the video lectures today. Please see it. ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपकी HTML भी अधूरी है, आपकी जावास्क्रिप्ट भी अधूरी है। आप जो भी वेब डेवलपमेंट के अंदर जो भी मैनिपुलेशंस करते हो, जब आपका ऑलरेडी पेज लोडेड रहता है, जो भी आप चेंजेस करते हो आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट पर, जो भी चेंजेस रेंडर होते हैं वो सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ डॉम होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये एक ऐसी पावर देता है आपके जावास्क्रिप्ट को कि वो रन टाइम पर आपके HTML एलिमेंट्स को, टैग्स को एक्सेस करे और उसके अंदर चेंजेस करे। बेसिकली इसीलिए हम डॉम का यूज करते हैं। तो डॉम को अगर हम और सिंप्लीफाइड वे में समझना चाहें तो डॉम हमको क्या देता है, बेसिकली स्ट्रक्चर देता है, एक ट्री बनाता है किसकी, हमारे डॉक्यूमेंट की, हमारे HTML की। ये कौन बनाता है? ना ही हमारा HTML बनाता है, ना ही हमारा जावास्क्रिप्ट बनाता है। ये बनाता है आपका ब्राउजर। जैसे ही आप इस फाइल को लोड करते हो आपके ब्राउजर में, एज सुन एज यू लोड योर फाइल, वो क्या करता है, इस पूरे आपकी HTML की एक ट्री बना देता है। ट्री किसकी बना देता है? नोड्स की। आपके पेरेंट्स नोड हो गए, आपके चाइल्ड नोड हो गए, इसकी एक ट्री बना देता है। नोड्स क्या हो गए? आपके बेसिकली टैग हो गए। जैसे कि आपका यहाँ पर HTML टैग है, फिर HTML टैग में क्या कौन से दो नोड्स है? एक आपका हेड टैग हो गया, फिर एक आपका बॉडी टैग हो गया। ठीक है, और जैसे ही हम इस पेज को लोड करते हैं, मैंने क्या कहा, आपका एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट हो जाता है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट वहां पर लोड करता है हमारा ब्राउजर, उसको हम विंडो ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, विंडो कुछ नहीं रहता है, विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है जिसके अंदर सारी बाकी की फंक्शनैलिटी, ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, फंक्शंस डिफाइन रहते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है उसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये किसका पार्ट रहता है? विंडो ऑब्जेक्ट का ही पार्ट रहता है। ठीक है, हम जो भी मैनिपुलेशंस करते हैं, हम उनको जो भी हमारे विंडो में दिखता है, हमारे वेबसाइट पर दिखता है, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट का पार्ट रहता है। डॉक्यूमेंट मतलब हमारे यही ऑब्जेक्ट्स, यही टैग्स। ये टैग्स जब आपके जावास्क्रिप्ट में जाते हैं तब उनको ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, हम उनको स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं जिनको डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गई सारी थियोरेटिकल बातें। मेनली आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि डॉम एक बेसिकली ऐसी पावर देता है आपके जावास्क्रिप्ट को, जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से आप कुछ भी अगर चेंजेस करना चाहे रन टाइम में, ठीक है, किसके अंदर, आपके HTML के अंदर, तो वो आप कर सकते हो। देखिए बेसिकली कैसा रहता है, तो आप कहोगे कि हम क्या डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते क्या HTML में? हमको क्या जरूरत पड़ के डॉम की, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या? आप सोचिए, कल जाकर आपने आपका पूरा HTML का कोड लिख लिया और उसको डिप्लॉय कर दिया किसी सर्वर पे, किसी आपने क्लाउड पर उसको डिप्लॉय कर दिया, तो उस टाइम पर तो आपका जावा HTML का कोड मॉडिफाई करना इज नॉट पॉसिबल ना। सो एट दैट टाइम यू नीड समथिंग with with the power of whom you can access your HTML and make changes via your JavaScript। तो वो कौन आपका उसके उसके टाइम उस टाइम पर आपका कौन मदद करता है, कौन हेल्प करता है? डॉम मदद करता है। तो बेसिकली डॉम एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके सहायता से, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकेंगे, ट्रैवर्स कर सकेंगे सारे नोड्स को, उनको एक्सेस कर सकेंगे, उसमें मैनिपुलेशंस कर सकेंगे। मैनिपुलेशंस मतलब क्या, चेंजेस कर सकेंगे, अपडेट हो गया, क्रिएट हो गया, डिलीट हो गया। तो हमने कल एक्सेस कैसे करते हैं वो देख लिया था, क्रिएट कैसे करते हैं वो देख लिया था। ठीक है, और कुछ आपका भी पार्ट रहेगा। अगर हम ही सब कुछ स्पून फीडिंग करेंगे तो फिर किस, मतलब कोई ऐसा थोड़ी रहेगा, कल आप किसी कंपनी में जाकर वहां पर थोड़ी आपको कोई बताएगा, आपको खुद जाकर चीजें एक्सप्लोर करनी होगी। यहाँ पर भी आप सेम करिए, दो चीजें मैं पढ़ाऊंगा, एक चीज आप खुद एक्सप्लोर करिए। तो थ्योरेटिकल पार्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। मैं इस पर अभी और इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल का आधा, आधे से भी ज्यादा घंटा हमने सिर्फ डायग्राम को अंडरस्टैंड किया है, और ज्यादा थ्योरी वगैरह डिस्कस की है। अभी जो भी आज पहली बार ज्वाइन हुए उनके लिए तो वो अभी मिस हो गया, आपको वीडियो लेक्चर देखना होगा। बट हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम अभी देखेंगे कि क्या नोट्स रहते हैं, क्या चाइल्ड एलिमेंट्स रहते हैं, क्या पेरेंट एलिमेंट्स रहते हैं। वो भी आपको मैं लाइक थोड़ा सा कोड करके बता दूंगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जिनको भी लाइक पूरा का पूरा नया है अभी HTML CSS, डोंट वरी, वीडियो लेक्चर में तो मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, बट अभी मैं उसको सेम रिपीट नहीं करूंगा। आपको बेसिक ये क्या रहता है, बेसिकली अभी मैं इसको सारे को डिलीट ही कर देता हूँ।
उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो फिर से एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ और इवन आई विल डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम माई CSS फाइल, और मैं सारे फोल्डर्स को भी डिलीट कर देता हूँ। तो फिर से अगर कर ही रहे हैं तो पूरा का पूरा अच्छे से ही कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, मेरे को डॉम को समझने के लिए HTML की फाइल लगेगी ही लगेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक index.html फाइल को क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब HTML फाइल के अंदर हमारे बेसिकली हम ये हमारा पूरा का पूरा टेम्पलेट रहता है, ठीक है। तो अ, इसको हम डॉक टाइप, आप जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे आपको एक पूरा का पूरा उसका ब्लूप्रिंट मिल जाएगा HTML का। इसके अंदर हमारे क्या रहता है, सबसे पहले तो डॉक टाइप क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है जो कि HTML है। उसके बाद लैंग क्या करता है, ये बेसिकली लैंग्वेज बताता है जो कि इंग्लिश है। मेटा टैग के अंदर अगर हम अभी चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए अभी मैं रेफरेंस के लिए ये कैरेक्टर सेट बता देता है, UTF-8 है, ये यहाँ पर UTF-16 भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने रेफरेंस के लिए एक मेटा टैग रहने दी है। तो बेसिकली हमारे जो भी हेड वाला पार्ट है ना, ये हेड वाले पार्ट के अंदर हमारे मेटा टैग्स रहते हैं। उसके बाद हमारा टाइटल रहता है, और उसके बाद जो एक्सटर्नल लिंक्स रहते हैं, जैसे कि मुझे अगर यहाँ पर अभी मेरी CSS की फाइल लिंक करनी, तो मैं कैसे करूँगा, लिंक लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिंक लिख दिया, जैसे आप एंटर करोगे आपके पास एक लिंक आ गई। उसके बाद ये क्या है, रिलेशन आ गया। रिलेशन क्या है, मेरा स्टाइल शीट है। उसके बाद HREF, मतलब आपको उसकी रेफरेंस, मतलब HREF देनी पड़ती है, हाइपर लिंक देनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर उसकी लिंक दे दूंगा, जैसे कि मैंने अभी तक कोई CSS की फाइल क्रिएट नहीं करी है, बट मैं उसका एक रेफरेंस दे दूंगा, style.css, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे ही कंट्रोल+ क्लिक करोगे, एक नई फाइल क्रिएट करने को बोलेगा, ठीक है, कर दीजिए क्रिएट। यहाँ पर होगी मेरी CSS की फाइल क्रिएट। उसके बाद इसके अंदर ये सारा मटेरियल रहता है, ठीक है, और सारी बहुत कुछ चीज़ें रहती है आपके हेड के अंदर। अभी आते हैं, हेड को क्लोज कर देते हैं। बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर बेसिकली क्या रहता है, आपका सारा का सारा कंटेंट रहता है, ठीक है। कंटेंट आप जो भी डिस्प्ले करने वाले हो उसका सारा का सारा रहता है किसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर। लेट्स से मैं यहाँ पर अभी अभी के लिए H1 टैग लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने H1 लिख दिया और मैंने कहा कि लर्निंग टॉप या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉप। मैंने किसके अंदर लिख लिया, हेडिंग के अंदर लिख लिया। तो हमारे पास बेसिकली HTML में कितने हेडिंग्स रहते हैं, 6 हेडिंग्स रहते हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6। इसमें क्या डिफरेंस रहता है, बेसिकली फॉन्ट का उसके फॉन्ट साइज का डिफरेंस रहता है। ये सबसे बड़ा है, उसके बाद छोटा 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 होते जाएगा। अभी अगर मैं इसको जैसे ही लाइव पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को मेरा यहाँ पर ब्राउजर में लोड हो जाएगा, किसका पेज, HTML का पेज। तो हम जो जो भी चेंजेस करेंगे अभी, हमको ये सारे के सारे हमारे वेब पेज पर दिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो लर्निंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो यहाँ पर मेरा H1 में आ गया है, ठीक है, ओके। अब ये ज़्यादा वाइट हो गया तो मैं इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एक CSS की फाइल लिंक कर दी थी। तो स्टाइल CSS की फाइल बेसिकली क्या करते हैं, आपको स्टाइलिंग वगैरह ऐड करने में हेल्प करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर स्टाइलिंग वगैरह ऐड करता हूँ बेसिक वाली। लेट्स सपोज मेरे को बॉडी को देना है, बॉडी को मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँगा अभी का। बैकग्राउंड कलर पे मुझे बैकग्राउंड कलर दे दीजिए अभी का कोई भी। लेट्स सपोज #212121 दे देता हूँ, तो ठीक है। ये थोड़ा हमने कलर चेंज कर दिया। उसके बाद मेरे को टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट का कलर कैसे करेंगे, कलर जैसे कलर लिखेंगे इसका मैं बेसिकली दे देता हूँ, ठीक है। अभी तक सही लग रहा है ये, ओके, इट्स फाइन। अच्छा है, तो अब इसका फॉन्ट वगैरह भी फॉन्ट फैमिली वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो वो भी कर देते हैं। लीजिए, कर दिया, ठीक है। अभी अभी के लिए इतना सही है। तो ये स्टाइलिंग वगैरह होगी, बेसिक दे दी हमने। उसके बाद जाते हैं हम अभी CSS। हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, जावास्क्रिप्ट को डिस्कस करना, ना कि HTML और CSS को। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट को कैसे इंक्लूड करते हैं, आप हालांकि कहीं पर भी इंक्लूड कर सकते हो, आप हेड में इंक्लूड कर सकते हो, बॉडी में इंक्लूड कर सकते हो, बॉडी के बाद में इंक्लूड कर सकते हो। बट ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि बॉडी के एंडिंग में ऐड करें जावास्क्रिप्ट। क्यों, क्योंकि हमारी जावास्क्रिप्ट को हम चाहते हैं कि वो एंडिंग में लोड हो, सबसे पहले हमारा HTML वाला पेज, CSS वाली स्टाइलिंग लोड हो। कि जावास्क्रिप्ट का कोड हमेशा एक लॉजिक कोड रहता है, उसको थोड़ा रन होने के लिए टाइम लगता है। तो हम वी डोंट वांट आवर यूजर्स, दोज हु आर गोइंग टू यूज आवर वेबसाइट, दोज हु आर गोइंग टू लॉग इन टू आवर वेबसाइट, उनको हमको वेट नहीं करवाना रहता है। तो इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट को एंडिंग में लिखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एंडिंग में जावास्क्रिप्ट लिखूँ तो मेरे को जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, इसके अंदर हम हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। वो हमको यहाँ पर लेट सपोज
मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट कर देता हूँ और ठीक है, यहाँ पर मैंने कंसोल खोल दिया। और मैं जैसे यहाँ पर अगर कुछ कंसोल लॉग करता हूँ, लेट्स सपोज इसके अंदर मैं कुछ भी अगर मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखेगा, मतलब रेंडर होगा। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, तो आई विल प्रेफर टू राइट माई जावास्क्रिप्ट कोड इनटू दैट। अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किए, तो चलिए क्रिएट करते। क्रिएट करने के लिए हम डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मेरे को यहाँ पर लिंक करना है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो मैं लिंक करने के लिए हमको उसका सोर्स देना होगा, ठीक है। एसआरसी करके हम उसका सोर्स दे सकते हैं। तो सोर्स के लिए मेरे को मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल का नेम देना होगा, तो अभी तक मैंने क्रिएट नहीं करी है, बट मैं अभी के अभी आपको कैसे क्रिएट कर दिया शॉर्टकट पे वो बताऊंगा। मैंने मेरे जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम दे दिया script.js, ठीक है। अभी मैं इसको जैसे कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ, ये मेरे को क्या कहेगा, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। ओके, क्रिएट अ न्यू फाइल, तो ये मेरी नई फाइल क्रिएट होगी। अगर मैं यहाँ पर अभी कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ तो आई कैन गेट दैट रेंडर ऑन माय वेब पेज, ठीक है। मुझे मिल रहा है, ओके, सो इट्स गोइंग फाइन। तो बेबी मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को एक्सेस करना है किसको, मेरे HTML के कंटेंट को। किसके अंदर एक्सेस करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करना है। तो हम अभी किसका हेल्प लेंगे, डॉम का हेल्प लेंगे, जिसका मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे मैंने इसके अंदर लोड कर दिया, मेरे पास जॉब का आ गया है। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले जैसे ही लोड होता है हमारे पास एक विंडो ऑब्जेक्ट रहता है, जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट रहता है, जिसके अंदर काफी सारे फंक्शंस रहती है, प्रॉपर्टीज रहती है, मेथड्स रहते हैं, जिसकी हेल्प से हम कुछ भी मैनिपुलेशन वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि उसके अंदर क्या रहता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कंसोल में आकर विंडो टाइप करना है, ठीक है। जैसे आप विंडो टाइप करोगे, आपके पास ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट, जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो कि क्रिएट होता है एज सुन एज यू लोड योर HTML जावास्क्रिप्ट फाइल इनटू योर ब्राउजर। तो इसके अंदर काफी सारी जो भी FF लिखा है, ये सारे फंक्शन है आपके। उसके बाद ये नीचे वाली सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो काफी कुछ रहता है इसके अंदर, ठीक है। ज्यादातर सभी कुछ इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। ऑन क्लिक करने का क्या होगा, नेविगेशन, ठीक है। उसके बाद लोकेशन वगैरह, लेंथ, सब कुछ रहता है इसमें, ठीक है। और विंडो के साथ ही हमारे पास विंडो के अंदर एक क्या आता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अंदर क्या रहती है, आपकी URL रहती है, लोकेशन रहती है। उसके बाद एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स मतलब आपका जो भी बॉडी का पार्ट हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, सारा कुछ इसके अंदर रहता है, ठीक है। एंड इवन यू कैन सी योर कंप्लीट HTML कोड इनटू योर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में जैसे जाते हो, आपका ये HTML का कोड हो गया, जो कि ये वाला कोड, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ पर है, देखिए बॉडी है, हेड है। इसको ओपन करोगे तो आपके पास टाइटल है, डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मैं जैसे टाइटल को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने टाइटल डॉम लिख दिया, तो यहाँ पर डॉम लिख कर आएगा, ठीक है। और मेरा ऊपर ये टाइटल भी चेंज हो गया। आई होप यू ऑल आर विथ मी, हम ज्यादा फास्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इज इट गोइंग फास्ट। थोड़ा सा स्टार्टिंग का ये सभी को आई गेस मतलब इतना इंट्रोडक्शन पता होगा, जो भी आज नए ज्वाइन किए, कि बेसिक है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ले रहा हूँ इसको। डोंट वरी, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जो जावास्क्रिप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, हम हमारे स्पीड को स्लो कर देंगे। चलिए फिर हम आते हैं हमारे स्क्रिप्ट पर। तो हमने देख लिया था कि क्या था, हमने अभी तक एक विंडो ऑब्जेक्ट देख लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट देख लिया, ठीक है। तो देख लिया हमने ये सब कुछ, तो अभी आगे क्या देखना है हमको। हालांकि हमने कल एक डिफरेंस हम छोड़ गए थे, कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट डी में क्या डिफरेंस रहता है। अगर मैं लेट सपोज कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको, मेरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने कुछ तो भी गलती कर दी, लगता है डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लिख देंगे DOC। हाँ, स्क्रीन स्ट्रक आ रही है, ओके। स्क्रीन को फिर से लोड करेंगे, फिर हम आई गेस अभी फाइन होगा सब कुछ। अभी दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। फिर हम हमारे डॉम में थे, तो यहाँ पर अगर मैं जैसे ही अभी क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे को एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर काफी कुछ रहता है, ठीक है। जैसे आपका ये अभी तो मुझे इसने क्या दिया, जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, मेरे को इसने पूरा का पूरा HTML दे दिया, ठीक है। मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दे दिया। मैंने कहा ना, जैसे ही ये कोड हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर जाता है, किसकी हेल्प से, डॉम की हेल्प से, इसको हम सारे को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। और इनके हर एक टैग को, हर एक एलिमेंट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया, जिसमें कुछ नहीं है, ज्यादातर हमारा HTML का कोड है, ठीक है, दैट्स इट।
अगर मेरे को हर एक एक चीज इसमें की देखनी होगी, मतलब डॉक्यूमेंट में और क्या क्या चीजें रहती है, काफी सारी चीजें रहती है। तो मैं जैसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ना, ये एज अ लाइक इसको एक एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है, बट डॉक्यूमेंट हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, स्पेशल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर मेरे को उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखनी होगी इन डेप्थ, तो मैं कैसे करूंगा, कंसोल डॉट डी आई आर यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या यूज करता हूँ अभी, जैसे स्पेशल केसेस रहते हैं ना, डॉक्यूमेंट हो गया, विंडो हो गया, और काफी सारी है। तो उस जगह पर हमको स्पेशल ऑब्जेक्ट्स को लोड करने के लिए, उनको देखने के लिए, उसके अंदर क्या क्या हिडन चीज है, हम डॉक्यूमेंट डॉट डी आई आर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अभी मैं क्या लिख दूंगा, डॉक्यूमेंट लिख दूंगा, ठीक है। जैसे मैं एंटर करता हूँ, अभी आप देखोगे तो मुझे इसके अंदर काफी सारी चीजें देख सकता हूँ। मैं लोकेशन देख सकता हूँ, एक्टिव एलिमेंट्स देख सकता हूँ, एंकर्स देख सकता हूँ, चिल्ड्रन देख सकता हूँ, चिल्ड्रन नोट देख सकता हूँ, काफी कुछ देख सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इस बार देख के भी आप देखेंगे भी कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है। अगर मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट, मैंने क्या कहा, डॉक्यूमेंट क्या आपका बेसिकली एचटीएमएल का कोड ही है, ज्यादातर और कुछ नहीं है इसमें रॉकेट साइंस। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को क्या दे दो आप, डॉक्यूमेंट्स डॉट, मैं क्या चाहता हूँ अभी, डॉक्यूमेंट डॉट नोट्स दे दो मेरे को, ठीक है। तो क्या मैं नोट्स दे सकता हूँ, डायरेक्टली हम नोट्स नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को नोट्स को एक्सेस करना है तो मेरे को लाइक सबसे पहले तो चाइल्ड नोट्स देखना है, ठीक है। सपोज मेरे को चाइल्ड नोट देखना है, तो बेसिकली चाइल्ड नोट्स क्या रहता है मैं आपको बताऊंगा अभी, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर मेरे को एक नोट लिस्ट मिल गई है, ठीक है। नोट लिस्ट एक बेसिकली लिस्ट रहती है जो कि एक एरे की तरह रहते हैं। इसके अंदर हमको देखो कौन से नोट लिस्ट आ गए, एचटीएमएल वाला नोट लिस्ट है, उसके बाद एक एचटीएमएल है, ठीक है। एचटीएमएल जो हमारा डॉक टाइप स्पेसिफाई करता है और दूसरा ये वाला एचटीएमएल, ठीक है। तो आपके जो क्या कहा इसने, चाइल्ड नोड्स है ना, वो यहाँ पर कौन से ये वाला एक है और दूसरा ये वाला है, ठीक है। यही दो चाइल्ड नोड्स है ना, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। अगर मैं एक एक को देखूं, लेट सपोज मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स किया, ठीक है। और उसके अंदर अगर मैं कहूँ कि जो जीरो वाला नहीं, हम सबसे मतलब ये सेकंड वाला लेते हैं, ठीक है, एचटीएमएल वाला। अगर मैंने एक कहा और इसका भी, अगर मेरे को इसके भी सारे चाइल्ड नोड्स देखने हैं, क्योंकि इसके अंदर भी काफी सारे चाइल्ड नोड्स होंगे ना, जैसे कि हेड हो गया, बॉडी हो गया, तो इसको भी हम देखेंगे अभी कि डॉट करेंगे, फिर से क्या करूंगा मैं, मेरे को इसके भी चाइल्ड नोड्स दे दो आप, जो भी होंगे। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो अभी मेरे को कौन से आइए, इसके कौन से रहेंगे बेसिकली, अभी ये ये जो है ना मेरा HTML का, इसके कौन से रहेंगे, एक तो हेड रहेगा, ठीक है। एक हो गया हमारा हेड हो गया, उसके बाद एक बॉडी होगा, तो दो है। तो इसने मुझे कितने दिए हैं, इसने मुझे कितने दिए, एक हेड दिया, एक टेक्स्ट दिया और एक बॉडी दिया, गेटिंग द पॉइंट। इसने मेरे को तीन दिए हैं। तो बेसिकली इसने जो टेक्स्ट यहाँ पर दिया है ना, वो टेक्स्ट आप कोई बता सकता है, लेकिन कोई अपना दिमाग लगाकर, अपनी सारी शक्तियाँ दिमाग लगाकर कोई बता सकता है कि ये टेक्स्ट नोट क्यों आया है यहाँ पर, कैन एनीबॉडी गेस, एनीवन? ओके, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ी सी हिंट दे दूंगा, लेट्स ट्राई टू गेस इट। अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आप यहाँ पर देखना कुछ चेंजेस होते हैं क्या, ठीक है। अभी आपके लिस्ट नोट पर चार है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करता हूँ, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ बेसिकली, हमारे हम किसके अंदर थे, बॉडी के अंदर थे ना, तो ये मैंने चेंज किया, ठीक है। और इसको फिर से लोड करूंगा तो ये पूरा का पूरा चला गया, ठीक है, क्योंकि ये डायनामिकली होता है। हम जैसे रीलोड करते हैं पूरा का पूरा चला जाता है। हम फिर से इसको अगर लेना चाहें तो ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। इस बार भी आप देखोगे ना, तो मुझे कितने आए हैं, तीन ही आए हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा कि लेट सपोज यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, फिर से रीलोड हो गया है। तो इस बार भी इसको हम यहाँ से देखने से अच्छा मैं क्या करूँगा, हमारे यहाँ पर ही आ जाता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि मैं जैसे रीलोड कर रहा हूँ पेज को, फिर से रीरेंडरिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर सेव करता हूँ तो ये फिर से चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे स्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे सारी चीज़ें। हालांकि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, बट वही हम जैसे ही चेंजेस करते हैं पेज रीलोड हो जाता है, जो भी यहाँ पर हमने कमेंट्स वगैरह लिखे हुए रहते हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस रहेगी कि हम हमारे स्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ करेंगे।
तो बेसिकली अगर हमने कल देखा था कि अगर मेरे को इस वाले टैग को मेरे स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करना हो, ठीक है, मेरे को क्या करना है, मेरे को H1 वाले टैग को किसके अंदर एक्सेस करना है, मेरे स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करना है। तो काफ़ी सारे तरीके रहते हैं उसको एक्सेस करने के लिए। अभी हम देखेंगे आईडी वाला तरीका। लेट्स सपोज मेरे को उसके आईडी से करना है, या फिर हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं इस बार। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को अगर आईडी से नहीं करना है, मैं डायरेक्टली क्वेरी सिलेक्टर से करूंगा इसको। तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट का एक्सेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट मतलब मेरा यही HTML का पेज, इसका इसका अगर एक्सेस लेना होगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट कहूँगा। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, एक एलिमेंट चाहिए, गेट कौन सा चाहिए मेरे को, अगर मेरे को H1 एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लूँगा क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, बेसिकली हमको हेल्प करता है किसी भी टैग को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर मेरे को H1 टैग का एक्सेस चाहिए, तो मैं इसके हेल्प से करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से मैं उसका एक्सेस करूँगा। और उसके अंदर आपको उस टैग का नेम देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसका टैग का नेम दे दिया। लेट्स सपोज उस टैग का नेम क्या है, H1 है, ठीक है। तो मुझे उसका H1 का एक्सेस मिल गया। अगर मैं क्या करूँ, आपको इसके अंदर अभी मेरे को किसका एक्सेस मिला ये आपको प्रूव करके दिखा दूँ कि एक्चुअली इसका एक्सेस लेने के बाद मेरे को क्या आया है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको कंसोल लॉग कर दिया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पूरा का पूरा ये जो H1 है ना, इसका पूरा का पूरा टैग मिल गया, ठीक है, H1 और उसके अंदर का कंटेंट। अगर मेरे को सिर्फ ये H1 टैग नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ उसके अंदर का कंटेंट चाहिए, तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर डॉट लगाकर आप कह सकते हैं इनर टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इनर टेक्स्ट करूंगा, अभी आप अगर देखोगे तो मेरे को सब सिर्फ क्या आ रहा है, मेरा सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है, यही रेंडर हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे को इस टेक्स्ट को चेंज करना हो तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ क्या करूंगा, मेरे अभी कंसोल लॉग नहीं करना, मेरे को क्या करना है, बेसिकली इसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये रिमूव कर दूंगा, मैं इक्वल्स टू कर दूंगा यहाँ पर। लेट सपोज मेरे को इक्वल्स टू करना है, और यहाँ पर मैं लेट सपोज यहाँ पर मेरा नाम देख रहा हूँ, कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, यहाँ पर अभी के लिए मेरा नाम दे देता हूँ। तो आप देखोगे कि मेरा नाम यहाँ पर प्रिंट होकर आया है। तो ये क्या किया हमने, बेसिकली हमारे डॉम की हेल्प से हमने मैनिपुलेशन किया हमारे किसके अंदर, HTML के अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है। किसकी सहायता से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर एक टाइप का सिलेक्टर रहता है। यहाँ पर कई और तरीके के सिलेक्टर रहता है, जैसे कि हमारे पास आता है गेट एलिमेंट, एलिमेंट बाय आईडी रहता है, जो कि हमको आईडी के हेल्प से देता है। अगर मैंने इस H1 को कोई आईडी दे दी, लेट्स सपोज आईडी क्या रहती है, बेसिकली यूनिक नेम रहता है, जैसे आपका क्लास में रोल नंबर वगैरह होगा। तो उसी तरीके से हमारा H1 का अगर आईडी दे देते हैं, हम इसका आईडी देंगे H1 आईडी दे दिया मैंने यहाँ पर। और आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर इसकी जगह आपको अगर आईडी है तो आपको कुछ नहीं, इसमें डायरेक्टली आपको आईडी देना पड़ेगा। तो मेरी आईडी क्या थी, H1 आईडी थी, ठीक है। जैसे मैं फिर से इसको करता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे चेंजेस होकर आ गए हैं। उसी तरह के पास हमारे पास जैसे गेट क्वेरी सेलेक्टर रहता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी रहता है, उसी तरह से आपके पास रहता है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम रहता है। तो हम इसमें क्या देते हैं, क्लास नेम देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने इसका क्लास नेम दे दिया, लेट्स सपोज मेरे को इसका क्लास नेम देना होगा कुछ, तो मैंने इसका क्लास दे दिया कि इसको मैं कहूँगा H1 क्लास, ठीक है। कुछ भी रैंडम नाम दे दिया। तो क्लास का बेसिकली क्या रहता है, अगर मेरे पास दो, लेट सपोज मेरे पास एक और एलिमेंट है H2, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया, लेट्स बिगिन टू द डॉग, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ जो कि सेम रहेगा, मतलब आप अलग भी क्लास दे सकते हो, बट क्लास का वही मीनिंग है कि अगर आपको दो या तीन चीज़ों को, टैग्स को सेम रेफरेंस देना है, मतलब सेम नाम देना है, तो हम उस जगह पे क्लास यूज़ करते हैं। या फिर आप यूनिक भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट आईडी हम मोस्ट प्रेफर करते हैं यूनिक नेम देने के लिए। और क्लास हम प्रेफर करते हैं ज़्यादातर कॉमन नेम देने के लिए। तो मैंने दोनों को सेम क्लास नेम दे दिया। अगर मैं अभी इन दोनों को क्लास नेम से एक्सेस करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर दिखता है, मेरा क्लास नेम क्या था, H1 क्लास नेम था, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, H1 क्लास लिख दिया अभी, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्लास क्या था, क्या नाम दिया था हमने, H1 क्लास दिया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने H1 क्लास दे दिया, ठीक है। तो एज सच मुझे चेंजेस तो कुछ दिख नहीं रहे, मुझे चेंजेस तो दिखने चाहिए थे। तो बेसिकली हम जैसे ही ये देते हैं ना, तो अगर हमने कर, नहीं, डॉट हम किस में यूज करते हैं, क्वेरी सिलेक्टर में यूज करते हैं, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर में हम जब भी सिलेक्ट करते हैं तो क्लास के लिए हम डॉट यूज करते हैं, आईडी के लिए हम हैश यूज करते हैं, ठीक है। टैग के लिए हम ऐसा कुछ यूज नहीं करते। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह हम डायरेक्टली नाम देते हैं, आईडी का नाम देते हैं, क्लास में क्लास का नाम देते हैं। इसमें हमने एक मेजर मिस्टेक की है कि ये जो अभी मेरे को रिटर्न कर रहा है ना, मेरे पास दो
टैग्स की सेम नेम है, तो मेरे को अगर ये कंफ्यूज है, मेरा ब्राउजर कंफ्यूज है कि अभी मैं इसमें चेंजेस करूँ या फिर इसमें चेंजेस करूँ, क्योंकि दोनों के नाम सेम है ना। या मैंने क्या किया, H1 क्लास नेम को सिलेक्ट किया और मैंने क्या कहा कि उसके अंदर का आप क्या करो, कॉन्टेंट चेंज कर लो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर दोनों के नाम सेम है, तो मैं किस में चेंज करूँ, क्योंकि अभी ये मेरे को दोनों को रिटर्न कर रहा है। अभी मैं इसको अगर आपको रिटर्न करके बताऊँ कि ये एक्चुअली आपको दे क्या रहा है, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। इसको भी रिमूव कर देंगे। और अगर मैं आपको ये सिर्फ इतना क्या दे रहा है मुझे, तो ये बेसिकली मेरे को दो आईडीज दे रहा है, ठीक है, सॉरी, दो टैग दे रहे हैं। कौन से टैग दे रहा है, मेरा H1 दे रहा है और H2 दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ तो देखो मेरे को HTML कलेक्शन दे रहा है, जिसके अंदर मेरा H1 टैग है, H2 टैग है। तो ये कंफ्यूज हो रहा है कि मैं H1 को मैनिपुलेट करूँ या फिर H2 को मैनिपुलेट करूँ। तो इस वाले क्लास में हमको अगर सिर्फ H1 को मैनिपुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एरे की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये एरे नहीं, बेसिकली HTML कलेक्शन है, बट एरे की तरह एक्ट करता है। अगर मैंने आपको कहा कि मेरे को सिर्फ H1 में मैनिपुलेट करना है, तो मैंने 0 कर दिया, तो मेरे पास H1 आ गया। अब मेरे को इसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनर HTML कर दिया मैंने, ठीक है। और मेरे को इसके अंदर चेंजेस करने हैं, मैं कंसोल डॉट लॉग को हटा देता हूँ और सिंपली यहाँ पर क्या करेगा, इक्वल्स टू करके यहाँ पर मैंने कर दिया यत्नेश। तो आप देखो कि यहाँ पर चेंज होकर आ गया यत्नेश, दैट्स इट, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पर अगर मैंने कर दिया, सपोज 1 भी कर दिया, तो क्या ये चीज़ बराबर है, ठीक है। तो मैंने 1 भी कर दिया, तो मैंने इसके अंदर अभी क्या करते हैं, 0 और 1 दोनों को चेंजेस कर दिया, तो दोनों की जगह नहीं आया। इसने क्या किया, फिर 1 की जगह ही चेंज किया, मतलब इसकी जगह चेंज किया, इसकी जगह चेंज नहीं किया। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ नहीं दे सकते, हमको एक ही चीज़ को देना होगा। ठीक है, तो अभी ये इसमें चेंजेस हो गए, ठीक है। तो अभी इतना चीज़ क्लियर है आपको कि क्लास आईडी, उसके बाद क्वेरी सिलेक्टर से कैसे करते हैं, ठीक है। एक टैग से भी रहता है, ठीक है। टैग से कैसे रहता है, कि अगर मेरा H1 टैग है, मेरे को सिर्फ इससे ही डायरेक्टली उसको उठाना है, इस पूरे टैग को। तो मैं कैसे कहूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय गेट एलिमेंट बाय टैग नेम रहता है, ठीक है। टैग नेम का, टैग का नेम क्या है, उसके H1 टैग है, नेम है उसका, ठीक है। तो मैंने जैसे H1 टैग नेम किया, यहाँ पर मेरा चेंज होकर आ गया, सिंपल है। तो थोड़ा सा मैंने अभी फास्ट लिया है। नया कोई है क्या ज्वाइन आज, ऐश्वर्या ज्वाइन है नहीं, और शालू ज्वाइन है। शालू को तो आई गेस ऑलरेडी पता ही होगा, शालू ने लेफ्ट कर दिया। ऐश्वर्या को थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा हो, हाँ, और ऐश्वर्या को थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा होगा आई गेस, डिफिकल्ट जा रहा है। हाँ जाएगा, क्योंकि आज आप 2 दिन absent थे, तो डिफिकल्ट तो जाना ही चाहिए। वीडियो लेक्चर्स देख लेना, थोड़ा सा इजी जाएगा। तो बेसिकली इतना हमने देख लिया अभी का। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसके अंदर। तो ये तो हो गया मेरा HTML का पेज, ठीक है। और ये हो गया मेरा क्या, उसके अंदर का कंटेंट, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको सारे को हटा देता हूँ अभी के लिए, और थोड़ा थोड़ा और लाइक खेलते हैं आपको, लाइक अभी थोड़ा थोड़ा फैमिलियर होगा, जैसे जैसे चीज़ें जाएंगी दिमाग के नीचे से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल थोड़ा क्लियर होगा। हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके अंदर। अभी मैं इसके सबको कमेंट आउट कर देता हूँ, और मेरे यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है चला गया। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा और HTML लिखता हूँ, हालांकि हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट कर दूंगा तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डिव लिखता हूँ, ठीक है। डिव बेसिकली क्या रहता है, एक डिवीजन रहता है, जैसे कि आपका ये बॉडी का अलग एक डिवीजन है, ठीक है। उसके बाद एक हेड का है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास एक डिव रहता है, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली एक कंटेनर टाइप एक्ट करते हैं आपको, जिसके अंदर आप एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दो, फिर उसके बाद इस बेसिकली ये क्या करता है, रीडेबिलिटी बढ़ाता है आपकी। तो मैंने इसको एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं, आईडी दे देंगे, ठीक है। आईडी यूनिक रहते हैं, आईडी देनी चाहिए। तो अगर मैंने इस टेप को आईडी दे दी कि इसका नाम दे दिया मैंने, लेट्स सपोज डिव ही दे दिया, ठीक है। इसका क्या आईडी दे दिया मैंने, डिव ही दे दिया। अभी मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा, कुछ जो मेरी साइड पर लिखना चाहिए। लेट्स सपोज पहले हम H1 लेते हैं। H1 में लिख दिया मैंने कि कौन सा टॉपिक के बारे में पढ़ रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद मैं H4 दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने H4 दे दिया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग डॉक, ठीक है।
अभी का इतना सही है। अभी आपका जॉब क्या हमने कल देखा था कि आपका जॉब है कि आपको क्या करना है, एक नया एलिमेंट इसके अंदर ऐड करना है, कंप्लीट न्यू एलिमेंट इसके अंदर ऐड करना है, जिस जो कि एक पैराग्राफ टैग रहेगा, ठीक है। और वो पैराग्राफ टैग के अंदर कंटेंट क्या चाहिए मुझे, कंटेंट चाहिए कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में हमको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी चाहिए, जो कि हमको पी टैग से ऐड करना है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पर आपके जावास्क्रिप्ट से आपको क्या करना है, पी टैग ऐड करना है जिसके अंदर लाइक थोड़ा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में रहना चाहिए। जैसे कि डॉम इज अ वेरी पावरफुल concept in dev of web dev, कि से हम HTML टैग या फिर एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आपको कुछ इस तरीके का करना है, बट किसकी हेल्प से करना है, विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं। इजी है, आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको एक्सेस लेना पड़ेगा, किसका, इस डिव का एक्सेस लेना पड़ेगा कि इस डिव के अंदर ही हमको वो पी टैग पास करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सेस लूंगा किसका, इस डिव का एक्सेस लूंगा। तो वो डिव का एक्सेस कैसे ले सकते हैं, इसकी आईडी का नाम क्या है, डिव है, तो इसके आईडी के नेम से ही हम इसका एक्सेस लेंगे। तो मैंने कैसे कहा था कि अगर मेरे को आईडी के नेम से उसका एक्सेस लेना है तो हमको सबसे पहले डॉक्यूमेंट तो लिखना कंपलसरी है। मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट लिख दिया, और हमको उसके आईडी से एक्सेस लेना, तो मैं क्या कहूँगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी का नाम क्या दिया था हमने, आईडी का नाम दिया था डिव, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया डिव। अभी मैं चाहता हूँ कि इसको एक बार कंसोल लॉग करके बताओ आप सबको कि इसके अंदर मेरे को क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग, और ये मेरे को क्या रिटर्न कर रहा है वो देखेंगे हम अभी। ये बेसिकली मेरे को रिटर्न कर रहा है, एक डिव रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर हमारे पास दो टैग्स है। एक तो हो गया हमारा कौन सा, h1 टैग जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल उसका कंटेंट है, और एक हो गया हमारा h4 टैग जिसके अंदर हमने लेट स्टार्ट लर्निंग डॉम लिखा था, ठीक है। मेरे पास इसका एक्सेस आ गया। और मेरे को एक्सेस लेके मैं क्या करूँगा, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा। तो लेट, मैं क्या कहूँगा, लेट डिव ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, मैंने इसके अंदर इसको स्टोर कर दिया, ठीक है। इतना काम तो हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, नया पी एलिमेंट बनाना है और उसको पास कर देना है किसके अंदर, इस डिव ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देना है। तो मेरे को नया डिव एलिमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे, ठीक है, सही है। क्रिएट एलिमेंट, मेरे को कौन सा एलिमेंट करना है, क्रिएट पी एलिमेंट करना है। यहाँ पर लिख दिया मैंने, पी एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। ये मैंने पी एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। और उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, तो लेट पी एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट पी, ठीक है। अगर मैं इसको अगर कंसोल लॉग करके बताऊँ कि मेरे पास पी एलिमेंट में क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए आपके पास एक पी एलिमेंट आया है, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। तो अभी लेट सपोज इसके अंदर हम कुछ कंटेंट ऐड करते हैं। तो मैं कंटेंट को, अगर मेरे को क्या ऐड करना था, मैंने बता तो दिया था आपको कि मेरे को क्या कंटेंट ऐड करना है, वो भूल गया, अपन फिर से लिखेंगे, ठीक है। तो पी डॉट मेरे को क्या करना है, पी एलिमेंट डॉट उसके अंदर कुछ कंटेंट ऐड करना है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि कैसे ऐड करते थे हम, पी डॉट, कोई बताएगा, मैं भूल गया। टेक्स्ट नोट बेसिकली हम एक नया नोट क्रिएट करने के लिए करते हैं, मतलब जैसे कि हमारा हमने क्रिएट एलिमेंट किया है ना, जिसके अंदर हम कुछ भी पी टैग, उसके बाद h1 टैग हो गया, अलग अलग टाइप के टैग्स देते हैं। आपने जो कहा, आपने क्या कहा, क्रिएट टेक्स्ट नोट, ठीक है, नोट टेक्स्ट, राइट। तो वो बेसिकली एक टेक्स्ट नोट क्रिएट करने के लिए रहता है। वो कैसे रहता है वो भी मैं आपको इस एग्जांपल के बाद बताऊंगा, डोंट वरी, उस पर भी आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं, मुझे क्या करना है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट पास करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं,
यार मैं भूल जाता हूँ इसलिए क्योंकि आपको याद आ सके। तो हम एक तो चीज़ हमारे इनर एचटीएमएल से कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ है कि हम इनर टेक्स्ट से कर सकते हैं। अगर मेरे को इसके अंदर कुछ टेक्स्ट पास करना है तो मेरे पास बेसिकली दो ही तो चीज़ें हैं, एक तो होगा टेक्स्ट, एक होगा एचटीएमएल। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा, दोनों ही तरीके से हम ऐड कर सकते दोनों ही तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इनर टेक्स्ट कर देता हूँ, और इनर टेक्स्ट में मेरे को क्या पास करना है, मेरे को क्या करना था, डिस्क्रिप्शन पास करना था किसका, डॉम का। डॉम का डिस्क्रिप्शन मैंने क्या दिया था, डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल इन वेब डेव, जिसकी मदद से हम हमारे HTML कोड को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस या फिर कह लो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या करते हैं, ये सारा का सारा हमारे इसके अंदर पास कर दिया, बेसिकली हमारे पी एलिमेंट के अंदर पास कर दिया, मतलब इसके अंदर पास कर दिया। अभी ये मुझे किस में पास करना है, इसके अंदर पास करना है, यही करना है ना मुझे। तो कैसे करेंगे, याद तो मुझे भी नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे फिर तो। मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैंने क्या किया कि div ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड कर दिया। अपेंड चाइल्ड एक मेथड रहती है बेसिकली, जिससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एलिमेंट है उसको अपेंड करते हैं। किसके अंदर अपेंड कर दिया मैंने, div ऑब्जेक्ट के अंदर अपेंड कर दिया। क्या अपेंड करना है मेरे को, ये वाला एलिमेंट अपेंड करना है। ठीक है, तो कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको किया, आप देख सकते हो कि मेरे पास आउटपुट आ गया। कि मुझे भी नहीं पता था मैं आपके साथ कोड करते रहता हूँ, मेरे साथ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वीडियोस वगैरह देख के आता हूँ, यहाँ पर आपके सामने वो जिसमें जैसे भी आता है वो वैसे लिखते जाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले तो हमने किसका एक्सेस लिया है, बहुत आसान है। ठीक है, अगर थोड़ा सा अभी आपके लिए नया है, जो भी सब चीज़ें पहली बार देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा नया नया लग रहा है। जैसे जैसे जाएंगे और हम इसके अंदर एग्जाम्पल देखेंगे, वैसे वैसे आसान लगेगा। सिर्फ आपके दिमाग को अभी का कहिए कि हाँ ये आसान है, ये इजी है। जैसे जैसे आप कहेंगे वो चीज़ें ऑटोमेटिकली इजी होती जाएंगी। तो हमने क्या किया इसमें, बेसिकली हमने सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमको यहाँ पर एक पी टैग को ऐड करना था। तो पी टैग किसके अंदर ऐड करना था, हमारे इस देव कंटेनर के अंदर ऐड करना था। तो सबसे पहले मेरे को एक्सेस लेना होगा, इसका एक्सेस लेना होगा। तो वो किसके लिए से ले सकते हो, एक तो हमारे पास एक गेट एलिमेंट बाय टैग रहता है, टैग नेम रहता है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम रहता है, गेट एलिमेंट बाय क्वेरी रहता है, क्वेरी सिलेक्टर से लेते हैं, और गेट एलिमेंट बाय आईडी रहता है। तो यहाँ पर आईडी था, तो हमने आईडी से इसका एक्सेस लिया। कैसे लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, div ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज क्या की, हमको एक पी एलिमेंट पास करना था, पी टैग पास करनी थी। तो मैंने एक प्री टैग क्रिएट कर दी। कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, कौन सी टैग क्रिएट कर दी, पी टैग क्रिएट कर दी। अब इसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, इसके अंदर स्टोर कर दिया, किसके अंदर, पी एलिमेंट के अंदर स्टोर कर दिया। अभी इसके अंदर ये पूरी की पूरी पी टैग स्टोर है। तो मैंने क्या कहा कि इस पी टैग के अंदर मुझे कुछ कंटेंट पास करना है। मैंने क्या कहा, पी एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट कर दिया। इनर टेक्स्ट करिए या फिर इनर एचटीएमएल करिए। ठीक है, दोनों से सेम ही चीज होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये सारा का सारा कंटेंट उसके अंदर लिख लिया। अभी क्या करना था मेरे को, ये इनर एचटीएमएल को इस div ऑब्जेक्ट के अंदर पास करना था। तो मैंने क्या किया, div ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है, अपेंड चाइल्ड, चाइल्ड का नाम क्या है मेरे, पी एलिमेंट। सिंपल, इजी, आसान है। ठीक है, इसको हम एक कमेंट आउट कर देता हूँ, एक आधा एक और एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें ना कि चाइल्ड नोड्स क्या रहते हैं, उसके बाद पेरेंट नोड्स क्या रहते हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा देखेंगे, तो मैं आपको थियोरेटिकली थोड़ा सा कल बता दिया था, एक बार आप फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। बेसिकली पेन को क्रिएट करने दो, पेन ओपन हो जाओ। यार पेन बहुत तकलीफ देता है, टाइम पर ओपन ही नहीं होता। हो जाए यार, नहीं हो रहा है। नहीं होगा ये।
है, तो फिर हमारे पास दूसरा क्या अल्टरनेटिव है? नोट्स को ओपन करिए। नोट्स को ओपन कर दिया और नोट्स ओपन हो गए। तो मैंने क्या कहा था, जैसे ही आप क्या करते हो, आप जैसे ही आपका HTML पेज वेब ब्राउज़र के अंदर लोड करते हो, आपके पास सबसे पहले जो चीज़ लोड होती है वो होता है आपका विंडो ऑब्जेक्ट। क्या होता है? विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ आपकी लोड होती है वो क्या रहती है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या रहता है आपका? मैंने कहा आपको 100 बार, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, आपका HTML का कोड है। HTML के कोड के अंदर क्या रहता है? बहुत सारे नोड्स रहते हैं। नोड्स मतलब क्या हो गए? आपके टैग्स हो गए। तो सबसे पहला जो टैग आपके पास रहता है वो आपके पास ऑफ कोर्स HTML टैग रहता है। ठीक है, अभी HTML टैग के अंदर क्या रहता है? दो और टैग रहते हैं। कौन से? एक तो हमारा बॉडी टैग हो गया, एक आपका क्या हो गया? एक हेड टैग हो गया। ठीक है भाई, इतना तो क्लियर है, सॉर्टेड है। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है हमारे पास? पहले तो हेड का सीन सॉर्ट कर देते हैं। हेड के अंदर क्या क्या रहता है? हमने देखा था एक मेटा टैग थी। ठीक है, उसके बाद क्या था? एक टाइटल था। उसके बाद हमने एक लिंक लिखा था। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर क्या क्या था? बॉडी टैग के अंदर एक हमने div लिखा था। उसके बाद एक स्क्रिप्ट लिखी थी। अ, बस इतना ही था। इसको हम इरेज कर देते हैं फिर तो। div के अंदर हमारे पास काफ़ी कुछ था। फिर एक h1 टैग था, एक h4 टैग था, एक p टैग था। तो ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया है ना, ये कुछ भी नहीं, आपका एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ट्री स्ट्रक्चर है। मतलब आप जैसे ही आपके HTML कोड को अपने ब्राउजर के अंदर लोड करते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनाता है, तो वो बनाता क्या है एक्चुअली? ये कुछ इस तरीके की वो ट्री बनाता है बैकएंड में। ये कुछ इस तरीके की ट्री बनाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपके वेब स्ट्रक्चर को, आपके HTML स्ट्रक्चर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और हमको हर एक चीज़ का एक्सेस देता है। किसके अंदर? जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, कौन एक्सेस देता है? डॉम एक्सेस देता है। ठीक है, अभी हम ये जैसे, ये तो हमारे टैग्स वगैरह हो गए, यहाँ पर हम इसको नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके जो अभी इंडिविजुअल ये सारा कुछ है ना, इनको हम नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम पैरेंट नोड कहते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया? पैरेंट नोड का चाइल्ड नोड कौन सा हो गया? डॉक्यूमेंट चाइल्ड नोड हो गया। अभी HTML एक पैरेंट नोड है। ठीक है, पैरेंट नोड का चाइल्ड नोड कौन है? बॉडी और हेड उसका चाइल्ड नोड है। तो बॉडी मेरा पैरेंट नोड हो गया, तो इसके चाइल्ड नोड क्या हो गया? div और स्क्रिप्ट पैरेंट नोड हो गया, सॉरी चाइल्ड नोड हो गया। अभी मेरा div पैरेंट नोड है, इसके चाइल्ड्स हो गए, बच्चे हो गए। सिंपल है यार, इजी है। ठीक है, ये रहती कहानी किसकी? चाइल्ड नोड और पेरेंट नोड की। अच्छा, ये तो हमने थेरोटिकल देख लिया, या इसको क्या एक बार कोड में अगर दिखा देते हैं, प्रूफ कर देते इस चीज़ को, तो फिर तो मज़ा ही आ जाता। चलिए कोड में देखते हैं इस चीज़ को यार। थेरोटिकली वैसे भी ज़्यादा मज़ा नहीं है। तो अगर मेरे को अभी चेक करना है कि इस div के, इस वाले div के कितने चाइल्ड नोड्स हैं, हमें हालांकि यहाँ पर दे सकते हैं कि हमारे पास 2 चाइल्ड नोड्स हैं। प्रूफ करके बताओ तो मानेंगे। ठीक है, मेरे जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्या चाहता हूँ कि लेट सपोज मेरे को पहले तो मेरे को इसको एक्सेस करना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसको एक्सेस करने के लिए हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम एक्सेस इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID का नाम क्या है? div ID का नाम है। ठीक है, तो मैंने इसको एक्सेस कर दिया है। ओके, इसको एक्सेस करने के बाद मैं किसी चीज़ में इसको स्टोर, किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट div ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। इसके अंदर इसको स्टोर कर देता हूँ। अभी मेरे को देखना है कि div ऑब्जेक्ट के कितने चाइल्ड हैं, कितने बच्चे हैं। तो मैं क्या कहूँगा? div ऑब्जेक्ट डॉट, डॉट जैसे ही लगाऊंगा मेरे को लिखना है चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे ही मैं चिल्ड्रन लिखूंगा मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि मैंने इसको कंसोल लॉग अभी तक किया नहीं है। इसको मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग। जैसे ही मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, आपके पास एक HTML कलेक्शन आ जाता है फिर से। तो HTML कलेक्शन में आपको दिख रहा है कि इसके बेसिकली 2 चाइल्ड हैं। एक तो गया H1 हो गया, उसके बाद H4 हो गया। सही है, हमको मिल रहा है हमको जो भी चाहिए था। इसके जगह पे हम कुछ और कर सकते हैं क्या? लेट सपोज मेरे को चाहिए कि फर्स्ट चाइल्ड चाहिए मेरे को इसमें का।
अगर मैं इसको कहूँ कि देखो ये जो मेरा div है ना, इसका मेरे को फर्स्ट चाइल्ड का चाहिए, तो मेरा फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, h1 है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि div ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट चाइल्ड दीजिए मेरे को, या फिर मैं कहूँगा चाइल्ड एलिमेंट दीजिए। इसे मैं लिखता हूँ ऐसे, मेरे को h1 आ गया। ठीक है, क्या होता मैं अगर इसको फर्स्ट चाइल्ड लिखता तो मेरे को क्या आता, आउटपुट टेक्स्ट आता। यहाँ पर एक मेन डिफरेंस आता है, हम इसको बहुत ओपनली देखेंगे, बट सबसे पहले फर्स्ट चाइल्ड को रहने देते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड को देखते हैं। ठीक है, किसको देखेंगे आप, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड को। तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड करता हूँ तो मेरे पास h1 आता है। अगर मैं लास्ट एलिमेंट चाइल्ड करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, h4 आता है। ठीक है, तो div का लास्ट एलिमेंट चाइल्ड कौन सा है, h4 है। ठीक है, इसको हमने प्रूव भी कर लिया। अभी मैंने देखा था कि मैंने देखा था कि लास्ट, यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, लास्ट चाइल्ड सिर्फ प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। तो ये टेक्स्ट क्यों आ रहा है ऐसे, इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे कि हमने किया था कि मैंने क्या किया था, सिर्फ चिल्ड्रन किया था। चिल्ड्रन पर मेरे पास सारे के सारे चिल्ड्रन डाल रहे थे, जो कि है मेरा h1 और h2। अगर मैं इसकी जगह क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ चाइल्ड नोड्स करता हूँ। ठीक है, आप जैसे चाइल्ड नोड्स करते हैं ना, तो आपके पास 5 नोड्स आ जाते हैं। बट आपने तो अभी हमने जैसे पढ़ा था तो इसके बाद चाइल्ड नोड्स कितने हैं, इस डिव के पास आपको होगा कि 2 ही है। एक ये है और एक ये है, बट यहाँ पर तो 5 दिखा रहा है, टैग्स h1 टैग्स h4 टैग्स। ठीक है, तो 5 क्यों दिखा रहा है ये। अगर मैं यहाँ पर एक और स्पेस देता हूँ तो अभी आप देखोगे कि 5 ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी कमेंट दे देता हूँ, लेट्स सपोज तो अभी जैसे ही मैंने कमेंट दी तो यहाँ पर 7 हो गया। अरे ये कैसे हो गया। तो बेसिकली जब भी हम क्या करते हैं, अ, किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी टैग की, किसी भी एलिमेंट की हम जब भी चाइल्ड नोड्स देखना चाहते हैं, तो चाइल्ड नोड्स में बैकएंड में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती रहती है। अभी चाइल्ड नोड्स में ये बैकएंड में क्या करना है पता है क्या, अगर हम इसको समझना चाहें बहुत अच्छी तरीके से, इसके अगर मैं आपको ट्री ड्रॉ करके बताऊँ तो जैसे हमने ट्री देखी थी अभी, ये इस पर आ जाता है। ठीक है, अभी मैं इस वाले HTML कोड के आपको ट्री लिख के बताऊंगा। किसकी बताऊंगा, सिर्फ इस डिव की ट्री क्रिएट करेंगे। ठीक है, डिव की ट्री क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया डिव। ठीक है, डिव हो गया हमारे यहाँ पर पप्पा। तो इस डिव के कितने चाइल्ड्स हैं, आप कहोगे कि एक तो हो गया हमारा h1 है और दूसरा हो गया h4 है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, मतलब एक ओवरऑल ऊपर ऊपर के पर्सपेक्टिव में आप सही हो, बट HTML में जो हमारा ब्राउजर है था वो इससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों से डील करता है। अभी आप देखोगे कि जैसे ही हमने इस डिव के बाद एक स्पेस ब्रेक भी दिया है, मतलब एंट्री पे दी है कि ये नई लाइन में लोड हो। ठीक है, तो ये जो एंट्री आपने दी, एक नया लाइन दिया है इसको, ये भी एक नोड है। गेटिंग द पॉइंट। तो वो उस वाले नोड को कैसे काउंट करता है, टेक्स्ट नोड को काउंट करता है, दैट इज काउंटेड एज अ टेक्स्ट नोड। ठीक है, ये भी मेरा एक नोड है। उसके बाद h1 आ गया। h1 के बाद आपने फिर से एंटर दिया तो फिर से एक क्या आ गया, यहाँ पर एक टेक्स्ट नोड जनरेट होकर आ गया। ठीक है, आप जैसे फिर हमने क्या लिखा, h1 लिखा। ठीक है, तो आपका ये h1 आ गया यहाँ पर। h1 के बाद एक फिर से एक एंटर है, तो फिर से एंटर आने के बाद क्या आ गया, फिर से एक टेक्स्ट नोड आ गया। अब टेक्स्ट नोड के बाद एक फिर से कमेंट, एक कमेंट वाला भी नोड है, तो ये भी एक क्या है, एक नोड ही है। जो भी आपकी कमेंट, जो भी आपने लिखा ना, ये भी आपके क्या नोड है। उसके बाद आपने फिर से एंटर दिया, वो भी टेक्स्ट नोड होगी। तो ऐसे करते करते आप काउंट करिए कितने नोड्स हो गए। ये पहला एंटर दिया तो एक ये हो गया, फिर ये दूसरा, फिर से एंटर दिया वो तीसरा हो गया, ये चौथा फिर से एंटर दिया वो पांचवा हो गया, ये छठवा फिर से एंटर दिया, तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 7 हो गए। तो क्या मेरे को आउटपुट में 7 मिल रहे थे, क्या मेरे को आउटपुट में 7 मिल रहे थे, हाँ जी। तो इस तरीके से ये काउंट होते हैं किसके अंदर, नोट लिस्ट के अंदर। तो उसी तरीके से जब भी हम यहाँ पर अगर एक्सेस करें किसको, कि मेरे को चाइल्ड नोट्स दे दो, तो नोट्स हमें बेसिकली बेसिकली हमारे टेक्स्ट भी एक नोड ही काउंट होता है। ठीक है,
और एलिमेंट मतलब क्या, एलिमेंट के अंदर जो मेन मेन रहते हैं ना, H1 हो गया, H4 हो गया, वो उसको काउंट करता है। तो मुझे चाइल्ड नोड दे दे तो मेरे पास सारे के सारे आ गए, ठीक है। टेक्स्ट H1 टेक्स्ट, उसके बाद कमेंट, देखा आपने हमारे पास एक कमेंट है, तो तीसरी जगह पे कमेंट, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे के सारे आ गए। वेरएस अगर मैं सिर्फ इसको कहूँ कि आप क्या करिए, मेरे को सिर्फ चिल्ड्रन दे दीजिए, ठीक है। चिल्ड्रन जैसे करूंगा तो मेरे को वो बेसिकली ये देगा, H1 H4 हमारे मेन मेन वाले। गेटिंग द पॉइंट, ये अभी क्लियर है कि क्यों मेरे को जब मैं क्या कर रहा था, चाइल्ड नोट कर रहा था तो मेरे को कुछ ऐसा आ रहा था, और मैं जब चाइल्ड एलिमेंट्स करूंगा, चाइल्ड एलिमेंट काउंट करूंगा तो मेरे को काउंट देगा ये टोटल 2 है करके, ठीक है। तो 2 क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि वो सिर्फ एलिमेंट्स को काउंट कर रहा है, ठीक है। और मैं अगर फर्स्ट चाइल्ड करता हूँ, फर्स्ट चाइल्ड करता हूँ तो मेरे को टेक्स्ट आएगा, क्यों टेक्स्ट आएगा, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट चाइल्ड क्या है, टेक्स्ट है। बट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या है, H1 है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। गेटिंग द पॉइंट। हेलो गाइस, समझ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो समझना चाहिए यार। जिन्होंने कल का क्लास किया, आज जिन्होंने नहीं, मतलब कल का क्लास जिन्होंने नहीं किया तो उनको अगर नहीं समझा तो इट्स फाइन, और जिन्होंने कल का क्लास किया हो तब भी उनको नहीं समझना चाहिए। तो आप, मैं जब वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा फिर से देखो, और फिर से इसको देखो, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है ये, ठीक है। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अभी क्या देखेंगे, मैं चाइल्ड वगैरह नोट्स देख लिए, कैसे ऐड करते हैं वो भी देख लिया। अभी लेट्स से कि थोड़ा सा अभी हमने जो फॉर वगैरह लोग पढ़ा था ना, हमको उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने का थोड़ा सा ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे पता नहीं है, बट ट्राई तो करना है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा अभी, ये हो गया हमारा पेरेंट वाला नोड, कौन सा, डिव वाला। उसके अंदर हमारे पास H1 है, H4 है, उसके बाद हम एक पी टैग भी लगा देते हैं। पी टैग लगा दिया, उसके अंदर हम अभी का इसका सिर्फ डॉक्यूमेंट हम क्या करेंगे, डॉम फुल फॉर्म एज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो मेरे पास यहाँ पर मेरे डिव वाले टैग में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये तो पता है। तो मैं उस div वाले एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ। कैसे करता हूँ एक्सेस, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो मैंने एक्सेस कर दिया, ठीक है। तो कंसोल लॉग करके भी देखते हैं। देखिए बार बार मैं कंसोल लॉग इसीलिए कर रहा हूँ कि आप इससे ज़्यादा फैमिलियर हो जाए, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कर दिया, मेरे को आउटपुट में क्या आ रहा है, div आ रहा है जिसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर क्या हो, अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट एलिमेंट पर आईडी की जगह मैं कर रहा हूँ यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, क्वेरी सिलेक्टर वही है, क्वेरी सिलेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक हैश देना होगा, ठीक है। और इसके अंदर भी मुझे सेम ही चीज़ आ रही है, गेटिंग द पॉइंट, सेम ही चीज़ आ रही है। अगर मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल करता हूँ तो मुझे इस बार क्या आ रहा है, एक नोड लिस्ट आ रही है। मतलब बेसिकली अगर हमारे पास 2-3 टाइप के क्या हो गए, आईडीज हो गए जो कि नहीं रहते यूजुअली, क्लास यूनिक क्लास रहते हैं, 2-3 टाइप के आईडी हमेशा एक ही रहते हैं। बट स्टिल अगर हम कर भी सकते हैं कि 2-3 आईडीज को सेम नाम दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करता हूँ तो मेरे पास एक नोड लिस्ट आती है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 1, ठीक है। पर इसके अंदर हमें काफ़ी कुछ आता है, फाइन। मैं बेसिकली क्या करूँगा कि हम थोड़ा सा चीज़ों को अच्छे तरीके से ढंग से करने के लिए यहाँ पर एक क्लास ही दे देता हूँ, ठीक है। क्लास दे दिया मैंने इसका डिव, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट से हम एक्सेस करते हैं इसको, ठीक है। तो इस बार भी मेरे पास एक नोड आ गया जिसकी लेंथ 0 है, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। अभी मैं अगर कहूँगा कि अगर मैं डॉट इसको लेता हूँ, इसको इनर एचटीएमएल करता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास? कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर दिया मैंने, इसकी जगह मैं क्वेरी सिलेक्टर कर देता हूँ, इनर एचटीएमएल कर देता हूँ, तो अभी मेरे पास H1 आ गया, मेरा H4 आ गया और P आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ तो अब मेरे पास क्या आता है? div आता है, इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके ऊपर क्या हम फॉर लूप लगा सकते हैं? तो द आंसर इज नहीं लगा सकते। इसके ऊपर क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मेरे को एरे चाहिए था यार, ये एक एरे नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम इसको कुछ इस तरीके से नहीं एक्सेस कर पाएंगे। क्या मैं जीरो का एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर? नहीं एक्सेस कर सकता, तो हमको एरे चाहिए एक। तो एरे के लिए कुछ हमको नई टेक्निक यूज करनी होगी, क्योंकि हमको फॉर लूप लगाना है ना। फॉर लूप एरेस पर एक अच्छा फॉर लूप लगेगा। तो मेरे को फॉर लूप कहाँ से मिल सकता है, वही देख रहा हूँ मैं। हम्म, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग भी। मेरे को बेसिकली यहाँ पर एक फॉर लूप चाहिए, इसके ऊपर नहीं, सॉरी, क्या चाहिए मेरे को? एरे चाहिए। तो एरे में कैसे ले सकता हूँ? हम्म, अरे यार, किसी को कुछ, एक सेकेंड ना, मेरे को थोड़ा सा दिमाग लगाने दो, चलेगा ना? हाँ भी नहीं कहते हो यार आप लोग तो। हाँ, मेरे को एक एरे चाहिए जिसके ऊपर मैं फॉर लूप लगा सकूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि एरे हमको कौन बेसिकली रिटर्न करता है? क्वेरी सिलेक्टर रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैंने div को सिलेक्ट कर दिया है। उसके जगह अगर मैंने क्या कर देता हूँ, डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करता था, और उसके जगह मैं करता था, तो मुझे आउटपुट में क्या आता था? हाँ भाई, होपफुली हमको एक एरे मिल गया है। तो जैसे ही मैंने गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिखा, तो उसने मेरे को एक एरे रिटर्न किया। ठीक है, एक HTML कलेक्शन का एक एरे रिटर्न किया जिसकी लेंथ 0 है। अगर मैं इसको अगर इनर HTML करता हूँ तो क्या आ रहा है मुझे? अरे, तब भी अनडिफाइंड आ रहा है, ऐसे कैसे? कंसोल डॉट लॉग गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास नेम क्या है? div है। मैंने यहाँ पर लिख दिया div, और मुझे ये क्या दे रहा है? बेसिकली एम्प्टी दे रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा मत कीजिए यार, हमारे तो सारे के सारे फंडे गलत हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसने मेरे को div दे दिया, और div के अंदर हमारा सारा काफी कुछ है यार, 4 टैग्स है। ओके 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 ओके, तो मेरे को इसके लिए क्या करना होगा? डॉट क्या करूंगा मैं? चिल्ड्रन करूंगा। जैसे ही मैं चिल्ड्रन करता हूँ, फिर से मेरे पास क्या आ गया है यहाँ पर? अनडिफाइंड आ गया है। ये क्या हो रहा है? मैं क्या करता हूँ, फिर से लिखता हूँ हमारा लॉजिक, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है हमारे? div है। ठीक है, और div को क्या करूँगा मैं? अभी इसके अंदर का मेरे को सारे के सारे चिल्ड्रन देखने हैं। इसको एक तो मैं कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ यार, थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए। कॉन्स्ट div ऑब्जेक्ट कर दिया मैंने, इसको किसी में स्टोर कर दिया। उसके बाद मेरे को क्या करना है? अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ किसको? div ऑब्जेक्ट को, तो मुझे क्या आना चाहिए? आउटपुट में क्या आता है देखते हैं। HTML कलेक्शन आता है जिसकी लेंथ 1 है। ठीक है,
अगर मैं इसके जगह क्या करूँ, div ऑब्जेक्ट डॉट क्या करता हूँ, इसके चिल्ड्रन देखना चाहता हूँ मैं। अनडिफाइंड ही आ रहा है। अभी आ गया ना बेटा। तो अभी मेरे पास क्या आ गया, जीरो के अंदर सारा कुछ आ गया है, बट ऐसा नहीं चाहिए था मुझे। आज सारे लॉजिक फेल हो रहे हैं यार, पता नहीं क्यों। वैसे मेरे लॉजिक लग जाते हैं अच्छे से, आज पता नहीं क्या हो रहा है। ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, HTML रिटर्न कर रहा है, बट इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं इसको इनर HTML कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। आ, यार कल से मेरे को नोट्स निकालने होंगे, ऐसे नहीं चलेगा। पी को एक्सेस कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्लास को एक्सेस कर लिया मैंने इसके नाम से। इसके अंदर काफ़ी कुछ है जो कि मुझे इस बार तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं करूँ कि मेरे को क्या चाहिए, का नाम है हमारे, सॉरी क्लास है यहाँ पर। और मैं क्या करूँगा, अभी इसको डॉट चिल्ड्रन करूँगा। हाँ, तो अभी मेरे पास थोड़ा सा इसको मेरा डोका लगा के मेरे पास थोड़ा सा मैंने लॉजिक बना दिया यहाँ पर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकते हो, क्लास नेम वगैरह, इसको सारे को हम क्लियर कर देते हैं, बट मेरे को एक बार पहले देख लेने दो कि क्या किया मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर टिप डॉट चिल, ओके। तो बेसिकली मैंने क्या करा है, कुछ भी नहीं करा है ज़्यादातर। इसको हम फिर से रिलोड करते हैं, रिलोड हो जाओ, ठीक है। और अभी तक की कहानी तो हमारे पास क्लियर थी कि मेरे को कौन डिव ऑब्जेक्ट में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम लिया था। क्लास नेम क्या था, हमारा डिव था। उसको एक्सेस कर ले, उसको डिव ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दे, ठीक है। अभी मेरे को अगर डिव ऑब्जेक्ट को कंसोल डॉट लॉग करना है तो मैं कैसे करता था, हाँ, ठीक है, मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। तो मेरे पास ये सब कुछ क्लियर क्यों हो रहा है बेसिकली। अरे यार, इसको हटा ही देते हैं और एक नया पेज लोड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं फिर से इंस्पेक्ट करूँगा, कंसोल में जाऊँगा। और हाँ, जैसे मैंने क्या किया, मेरे कंसोल डॉट लॉग किया कि इसको डिव ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर मेरा कौन सा ये पूरा का पूरा डिव स्टोर है। तो यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग एन HTML, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब HTML के अंदर, इसके अंदर एक बेसिकली एक डिव ही है, बट डिव के अंदर क्या है तो वो मैं कैसे पता कर सकता हूँ। डॉट यहाँ पर अगर मैं जैसे चिल्ड्रन लगाऊंगा तो मुझे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं फिर से भूल गया। हमने क्या किया था, क्वेरी सिलेक्टेड, यार मैंने अभी तो किया था, ऐसा मत हो। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉट,
क्या हो रहा है भाई? क्वेरी सिलेक्टर करते हैं मैंने। क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मेरा जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम div है, उसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉक करूँ तो इसको टेक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मुझे मिल गया। ठीक है, मिल गया इस बार। और अभी मैं क्या करता हूँ, इसके चिल्ड्रन को लोड करता हूँ। अभी मेरे को चिल्ड्रन मिल गए, चिल्ड्रन की लेंथ पे मिल गए, 3 चिल्ड्रन है। ठीक है, हाँ मिल गया। तो अभी मेरे को एरे मिल गया। मैं बेसिकली इतना स्ट्रगल इसीलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को एरे चाहिए था। तो हमने क्या किया, बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर क्या रहता है, बेसिकली अगर मेरे को क्लास आईडी टैग किसी भी तरीके से, मैं अगर किसी आईडी को एक्सेस करना चाहूँ, किसी टैग को एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं क्वेरी सिलेक्टर के हेल्प से कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को क्लास को एक्सेस करना है, क्लास नेम को एक्सेस करना है, जिस इस क्लास को एक्सेस करना है, तो मेरे को डॉट लगाना पड़ता है। और हमको आईडी अगर रही तो हमको हैश लगाएंगे। तो मैंने डॉट div से उसको एक्सेस कर लिया, इसको, इस वाले को एक्सेस कर लिया। और उसके बाद div ऑब्जेक्ट डॉट चिल्ड्रन, div ऑब्जेक्ट डॉट चिल्ड्रन जैसे ही किया, उसने मेरे को एक एरे रिटर्न करी। तो हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमको पता है हम फॉर लूप को अगर हमें अच्छी तरीके से लगाना हो, तो हम बेसिकली कैसे करते हैं, हम फॉर लूप की हेल्प से उसको कर सकते हैं। एरे के अंदर हम अच्छे से फॉर लूप लगाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इन div चिल्ड्रन को के अंदर ही मुझे क्या लगाना है, फॉर लूप लगाना है। तो मैं कैसे लगाऊंगा कि अभी मैं क्या करूँगा, हमको तो पता है कि ये div children डॉट चिल्ड्रन, ये div ऑब्जेक्ट डॉट चिल्ड्रन हमको एक एरे रिटर्न कर रहा था। तो उसके ऊपर हमको क्या लगाना है, फॉर लूप लगाना है। मैं लगाऊंगा फॉर लूप, लगाऊंगा इसके अंदर। लेट्स सपोज मैं आई इज इक्वल टू, मैंने 0 कर दिया। उसके बाद आई कहाँ तक जाना चाहिए हमारा, div ऑब्जेक्ट डॉट चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन हो उसके लेंथ तक जाना चाहिए। जैसे कि अगर लेंथ 3 आ गई तो ये मेरे को क्या करेगा, 3 रिटर्न करेगा। तो ये बराबर 0 1 2 तक चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉक करके बताऊँ, क्या कंसोल डॉट लॉक करना है मेरे को, स्पेसिफिक मेरे को अगर आई को कंसोल डॉट लॉक करना है, तो मुझे क्या आ रहा है यहाँ पर, 0 1 2 आ रहा है। बट मेरे को आई को नहीं कंसोल डॉट लॉक करना, मेरे को बेसिकली किसको कंसोल डॉट लॉक करना है, div ऑब्जेक्ट को करना है। और इसके अंदर अगर मैं आई लिख दूँ तो मुझे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। अगर मैं बेसिकली यहाँ पर क्या कर दूँ, चिल्ड्रन कर दूँ, तो मुझे चिल्ड्रन आएगा। ठीक है, तो मेरा पहला चिल्ड्रन क्या है, H1 है। ठीक है, दूसरा चिल्ड्रन क्या है, H4 है। तीसरा चिल्ड्रन क्या है, प्री पी टैग है। यहाँ के जो भी हमारे डिव के अंदर के 3 ये है ना, ये इसके चिल्ड्रन है। ठीक है, तो वो मुझे आ रहा है। अगर मेरे को उसके अंदर का सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, सिर्फ यहाँ पर उसका अंदर का इनर टेक्स्ट दे दो मेरे को, या फिर इनर HTML दे दो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को सिर्फ इनर HTML आ गया, मतलब ये आ गया सारा का सारा। गेटिंग द पॉइंट, ये वाला वैसे। तो ये जो भी अपने इतना सब कुछ हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आई गेस 15-20 मिनट इसमें वेस्ट हो गए। ये सब क्यों किया हमने, कि हमको एक एरे चाहिए था रिटर्न में, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर हमको रिटर्न कर रहा था। और उस एरे के ऊपर हमको एक लगा के देखना था। पता नहीं एग्जाम्पल क्यों लिया मैंने, बट ठीक है, ले लिया है हमने, उसको कर लिया। तो बेसिकली हमको सारा का सारा कंटेंट मिल गया। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा समझा होगा। काफ़ी कष्ट लगे इस चीज़ को हमको प्रिंट करवाने के लिए, बट हाँ, प्रिंट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से करते थे हम। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट अगर मैं करने जाऊँ, अगर फिर से अटक गया तो पता नहीं यार। लेट्स ट्राई करते हैं यार, मतलब क्या ही जाता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट, नहीं यार, उसके लिए बहुत टाइम जाएगा। ट्राई करते थे तब भी। लेट्स सपोज मेरे को क्या करना है, बेसिकली वन बाय वन सारे को अपडेट करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम, क्या करेंगे हम, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, या फिर मैं डायरेक्टली क्वेरी सिलेक्टर यूज करूंगा, यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर। और सबसे पहले मेरे को किसको अपडेट करना है, इसको अपडेट करना है, इसको अपडेट करना है, इसको अपडेट करना है। तो मैं क्या कहूँगा, वो हमारे क्या होगा, बेसिकली चिल्ड्रन ही होगा ना। तो मैं क्या कहूँगा, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर अगर मैंने दे दिया, लेट्स सपोज div ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन। ठीक है,
और इसका मेरे को इनर एचटीएमएल मॉडिफाई करना है ना। ठीक है, होना चाहिए, भगवान जी प्लीज हो जाइए। और इसके अंदर का मेरे को कंटेंट मॉडिफाई करना है, तो सपोज कंटेंट मेरे को देना है इसके अंदर यत्नीश। तो अनकॉट रेफरेंस एरर आया है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डिव ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन। तो इस तरीके से नहीं दे सकते हैं हम, थोड़ा सा इसको पहले तो एक काम करते हैं कि कंसोल लॉक करके देते हैं कि हमको ये चीज़ रिटर्न क्या कर रही है। बेसिकली दी तो हमको बराबर रहा था, हमको यही तो करना था, एक एक चीज़ को अपडेट करना था, तो लॉजिक तो सही था हमारा। हो गया, फाइनली हो गया, तीनों के तीनों हमने एक ही साथ अपडेट कर दिए। तो हमने क्या किया बेसिकली, सबसे पहले हमने डिव ऑब्जेक्ट को लिया, सारे के सारे चिल्ड्रंस को वन बाय वन लिया। ठीक है, तो मेरा डिव ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली यही है, मेरा डिव है। ठीक है, ये डिव है, उसके अंदर h1 है, h4 है, p है। फिर उसके अंदर से हमने क्या किया कि एक फॉर लूप लगाया, जो कि क्या करेगा, वन बाय वन चिल्ड्रन को लेगा। सबसे पहले वो इसको लेगा, इसको लेगा, इसको लेगा, और उसके अंदर हमने क्या किया, उसके इनर एचटीएमएल को मॉडिफाई कर दिया यज्ञेश कोटरी के नाम से। यहाँ पर मैं इनर टेक्स्ट भी कर सकता था। ठीक है, उसमें भी मेरे को सेम ही रिजल्ट आता। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं आप। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टीज आती है, आपको भी आएंगी, तो बस ऐसे ही करते हैं। ये रहता है, अगर मैं अगर स्क्रिप्ट लिख के आऊँ ना, तो मेरे को ये एरर्स वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे। और आप जब खुद इस चीज़ को करोगे ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। बट अगर मैं करूँगा तो मेरे को भी प्रॉब्लम आएंगे। बट अगर मैं आपके साथ करूँगा, तो इट वुड बी क्लियर कि हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं। एक लॉजिक काम नहीं करता, दूसरा लॉजिक लगाओ, दूसरा लॉजिक काम नहीं करता, तीसरा लॉजिक लगाओ। हमको क्या करना है, बेसिकली हमारा जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस है, जो भी हमको आउटपुट चाहिए, उसको फुलफिल करना है। वो आप किसी भी लॉजिक से कर सकते हो, उसके 100 लॉजिक्स है। तो मेरे लॉजिक्स मेरे हैं, आपके लॉजिक्स आपके हैं। आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही इसमें आपको आउटपुट मिल जाए, बट मेरे केस में ऐसा नहीं होता है। मोस्टली मेरे को जब भी मैं पहला लॉजिक लगाता हूँ वो गलत हो जाता है, दूसरा लॉजिक लगाता हूँ वो भी गलत हो जाता है, तीसरे चौथे में मेरे को जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट रहता है वो मिल जाता है। तो मैं ट्राई करता था कि पहले लेक्चर से मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ भी लिख कर ना हो। स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा कि 2-3 लेक्चर्स में मैंने क्या किया था कि यहाँ पर मैं कमेंट्स में कोड वगैरह डेफिनेशंस वगैरह लिख कर आता था। बट वो अप्रोच मुझे खुद को पसंद नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को कोई खुद से, मगर कल जाकर खुद जावास्क्रिप्ट सीखो किसी से, और कोई लिख कर आ रहा है कोई पीडीएफ बना कर आ रहा है, कोई कोड्स भी सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा है। ठीक है, डेफिनेशंस का तो समझ लिया, डेफिनेशंस करो, ठीक है, उससे आप टाइम बचा रहे हो। बट अगर आप कॉपी पेस्ट कोड भी कर रहे हो, या फिर आप एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख कर आ रहे हो, सेम टू सेम टाइप कर रहे हो, उसमें नहीं मजा आता यार। उसमें मेरे को खुद को पढ़ाने में भी नहीं मजा आता है, और ना ही आपको वो, अगर आपको मैं सिर्फ चीजें ऐसे दिखा रहा हूँ। वैसे बेसिकली हम वीडियो लेक्चर देखते हैं ना, तो क्या रहता है, सारी की सारी चीजें ऐसे फटाफट रन हो जाती है, कोई एरर नहीं आता है, ऐसा हमको इतना स्मूथ लगता है कि हाँ हम भी कर लेंगे। और जब करने बैठते हैं तो इतने एरर आ जाते हैं कि बस हद ही हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि एरर्स आए, हम एरर्स को डिबग करें, प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम्स को एट द एंड लगे, हमको पूरा सेशन क्यों नहीं लग जाए कि चीज़ को सॉल्व करने में, बट हम करें उस चीज़ को। जैसे क्या आता है, आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ट्राई करते रहना है हमको, लॉजिक बिल्ड हो ही जाएगा और लॉजिक अप्लाई हो ही जाएगा। तो वही चीज़ मैंने आपको डे वन में बताया था कि मुझे क्या करना है। मुझे आपको कोई प्रो लेवल का कोडर नहीं बनाना है, या फिर आपको मास्टरी नहीं करके देनी जावास्क्रिप्ट में। मेरा यही एम है कि जो मैं चीज़ मिस आउट कर रहा था, क्या चीज़, कि मेरे को खुद से लॉजिक डेवलप करते आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं खुद से चीज़ों को करूँ, वो मुझे बिल्टअप करना है। और वही अभी तक मैंने ट्राई किया कि वो बिल्टअप हो, और आई गेस कि वो हो रहा है धीरे धीरे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सच्ची में, या फिर ऐसे ही बस? ठीक है, तो फिर कुछ इसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं
आज हमने काफ़ी टाइम दे दिया है, थोड़ा सा जो भी टाइम बचे उसमें भी हम और इन डेप्थ देखेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इन डेप्थ जा रहे हैं, अभी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। अभी हमने फॉर लूप देख लिया। आ, क्या फंक्शन ट्राई किया जाए? फंक्शन देखेंगे अभी। आई ऑल विथ मी। फंक्शन देखा जाए कि फंक्शन की हेल्प से कैसे मैनिपुलेट करते हैं। डॉम को हम फंक्शन में यूज करेंगे। हाँ, आपके थम्स तो ऊपर आएंगे ही। यहाँ पर मेरी मतलब बुरा लग जाता है, अगर एरर आ गया ना तो फिर मेरे पसीने ही छूट जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एरर्स नहीं आएंगे तो मज़ा कैसे आएगा? तो इस बार हम क्या करेंगे कि फंक्शन अगर हमको लिखना है तो किस टाइप का फंक्शन लिखा जाए? आपको ये तो चीज़ पता चल गई ना कि अगर हमको कोई नया एलिमेंट क्रिएट करना है तो वो कैसे करते हैं, वो तो आपने देख लिया। अगर उतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी तो एक नया फंक्शन क्रिएट करने में फिर उसकी हेल्प से हम कैसे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं, वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से एक चीज़ को रिपीट करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को ये सेम पी टैग फिर से, मतलब यही एग्जाम्पल को मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम फंक्शन के अंदर जाएंगे ना, डॉम के अंदर हम अगर फंक्शंस की हेल्प से मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो अगर मैं उसके अंदर डायरेक्टली जाऊंगा और आपको ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा तो आपको वो चीज़ें नहीं समझेंगे। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, इस बार थोड़ा सा लगे तो कुछ और लेंगे कि इसके बाद मेरे को क्या करना है, एक टैग ऐड करनी है जिसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट रहेगा। इस बार मेरे को लेट सपोज एक h5 टैग ऐड करनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से h5 टैग ऐड करनी है जिसके अंदर क्या रहेगा कि इसके अंदर क्या देते हैं, लेट सपोज हमको क्या करना है, वैभव के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, वैभव इज अ वेरी गुड बॉय, ही रेगुलरली अटेंड्स द जावास्क्रिप्ट सेशंस। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको इंफॉर्मेशन देनी है, बट हमको किससे देनी है, हमारे स्क्रिप्ट टैग से देनी है। ठीक है, तो कैसे देंगे हम इसको, तो हम निकाल लेते हैं। हम आते हैं हमारे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, किसके अंदर हमको देना है, डिव के अंदर हमको कैच फाइल लिखना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले किसको एक्सेस करना पड़ेगा, डिव का एक्सेस करना होगा। तो मैं लिख लेता हूँ कि कॉन्स्ट, या फिर लेट लिख लेते हैं, लेट डिव ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डिव। ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करके बताऊँ किसको, डिव ऑब्जेक्ट को, तो आपके पास वो पूरा का पूरा नल आ गया इस बार। तो क्यों नल आ गया, तो मैंने इसको क्लास दिया, इसको आईडी देते हैं, और अभी हमारे पास पूरा का पूरा डिव आ गया। ठीक है, इसके अंदर ही हमको क्या लिखना है, कैच फाइल लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं और मेरे को क्या करना है, एच फाइल लिखना है। तो मैं क्या कहूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट न्यू। अच्छा, तो हमने एक चीज़ डिस्कस करने की रह गई थी, वो थी कि कुछ तो भी किसी ने कहा था, डॉक्यूमेंट डॉट किसी ने तो भी कुछ कहा था, क्रिएट टेक्स्ट एलिमेंट की नोट, कुछ तो भी कहा था ना, टेक्स्ट नोट, हाँ यही कहा था किसी ने। तो टेक्स्ट नोट में क्या रहता है बेसिकली, जब भी हम टेक्स्ट नोट करते हैं ना, तो एक टेक्स्ट रहता है, सिर्फ टेक्स्ट नोट रहता है। मतलब अ, इसके अंदर, मतलब अभी कैसे कहूँ मैं, वैसे तो हमारा पी भी एक टेक्स्ट नोड है, h5 भी टेक्स्ट नोड है, बट एक हमारा इमेज रहता है। ठीक है, एक इमेज नोड रह गया, तो उसके बाद एक टाइटल नोड रह गया, उसके बाद एक वीडियो नोड रहता है, ऑडियो नोड रहता है। तो टेक्स्ट नोड सिर्फ टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए रहता है। अगर मैं टेक्स्ट नोड क्रिएट करूँ तो हम कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, और इसके अंदर मेरे को कोई भी टेक्स्ट देना है, लेट्स मेरे को जर्नलिस्ट देना देगा, और इसको मैं क्या कर दूँ, इसको अपेंड कर देता हूँ, डॉट अपेंड चाइल्ड। किसके अंदर मेरे को अपेंड करना है, मेरे को लेट सपोज डिव के अंदर अपेंड करना है, डिव ऑब्जेक्ट के अंदर अपेंड करना है, तो हो जाना चाहिए भी ये
uncaught failed to execute append child on node parameter 1 is not defined type node। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको अभी का हटा दूंगा, इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, कॉन्स्ट टेक्स्ट नोट कर दूंगा मैं इसको इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट नोट डॉट, या फिर मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसके बाद टेक्स्ट नोट कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास आ गया। तो ये बेसिकली टेक्स्ट नोड रहता है, जिसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी टेक्स्ट देना है, जो भी आपको पेज पर अपेंड करना है, वो आप क्रिएट टेक्स्ट नोट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट नोट, उसको किसके अंदर स्टोर कर दो और उसको पास कर दो, अपेंड कर दो हमारे किसके अंदर, इस वेब डॉक्यूमेंट के अंदर। तो बस कुछ इतना ही चीज़ है इसका। तो क्रिएट टेक्स्ट नोड में और क्रिएट एलिमेंट में क्या डिफरेंस रहता है कि टेक्स्ट नोड में हम सिर्फ टेक्स्ट नोड ही क्रिएट करते हैं, एलिमेंट में आप किसी भी तरीके के एलिमेंट्स, वो चाहे इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे H1 हो, H5 हो, कुछ भी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो एक मेजर डिफरेंस रहता है, मैं भूल गया था, सॉरी। तो हम इस बार क्या कर रहे हैं, हम टेक्स्ट नोड को नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट को कर रहे हैं। ठीक है, और हमको कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, H5 एलिमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे मैं इसको कंसोल लॉग करता हूँ, किसको, टेक्स्ट नोड को कंसोल लॉग करता हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, एक H5 आ जाएगा। ठीक है, H5 आ गया। इसके अंदर क्या कुछ है, अभी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर इनर टेक्स्ट कुछ है क्या, तो मुझे अनडिफाइंड आना चाहिए, क्यों, कुछ भी नहीं आ रहा, ना आ रहा, मतलब कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर अभी कुछ पास कर देता हूँ, टेक्स्ट नोड डॉट इनर HTML, या फिर इनर टेक्स्ट कह लो। तो वैभव के बारे में इसके अंदर मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी। वैभव इज अ वेरी गुड बॉय, he loves JavaScript and he regularly attends to various lectures। ठीक है, ये मैंने रीडर इसके अंदर। अभी मेरे को क्या करना है, एक बार मैं कंसोल लॉग करके देखता हूँ कि क्या ये सच में मेरे टेक्स्ट नोट के अंदर आया है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कि हाँ, ये सारी चीज़ मेरे इसके अंदर आ गई है। तो अभी ये मेरे मेमोरी के अंदर है, मेरे को ये किसके अंदर पास करनी है, मेरे div ऑब्जेक्ट के अंदर पास करनी है। तो मैं क्या करूँगा, div ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड चाइल्ड करूँगा, और चाइल्ड का नाम क्या है, हमारे टेक्स्ट नोड है। तो देख सकते हैं कि हमारे अंदर एक H5 आ गया है, जिसके अंदर हमने ये सारा का सारा डिस्प्ले कर दिया। दिस इज हाउ वी क्रिएट अ न्यू नोड। ओके, तो हम इसके अंदर काफ़ी और प्रॉपर्टीज का, जैसे कि मैंने इनर टेक्स्ट ऐड किया, उसी तरह मैं क्या इसके अंदर टेक्स्ट नोड, इसको मैं स्टाइल भी कर सकता था। किस तरीके से, स्टाइल डॉट, अगर मेरे को इसको क्या देना है, कलर देना है। ठीक है, तो मैं कलर दे दूंगा यहाँ पर, लेट सपोज रेड दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इसको हमने कलर दे दिया। इसको हम फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, काफ़ी कुछ दे सकते हैं। टेक्स्ट नोड अगर मैं करूँ तो स्टाइल, और इसका कि मेरी मेरी बातें सुन रहा है क्या ये। अरे, जैसे मैंने इसको फॉन्ट फैमिली कर दिया, तो हम फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं। फॉन्ट फैमिली कौन सा अच्छा रहता है मेरे को, अभी के लिए मैं फॉन्ट फैमिली इसको ये दे देता हूँ, और यहाँ पर मैंने फॉन्ट फैमिली दे दी। तो देख सकते हैं इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई। और हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, सेट एट्रीब्यूट्स भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसकी आईडी भी सेट कर सकता हूँ, अगर मेरे को इसकी आईडी सेट करनी। ठीक है, अभी तो इसकी कुछ आईडी है नहीं ना। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको अभी कंसोल डॉट लॉग करूँगा, किसको, टेक्स्ट नोड को मेरे, तो अभी आप देखोगे तो इसकी कुछ, ये H5 के अंदर बहुत कुछ है, बट इसकी कुछ आईडी वगैरह कुछ नहीं है एज सच। तो अगर मेरे को इसकी आईडी देनी है, तो मैं इसकी आईडी कैसे दे सकता हूँ कि लेट्स सपोज
अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो इसकी कुछ आईडी वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं, हमने इसको देख, हालांकि स्टाइल वगैरह दे दी, ठीक है, इसकी आईडी वगैरह नहीं, तो मैं इसको अगर आईडी देना चाहूँ तो मैं कैसे दे सकता हूँ, टेक्स्ट नोट डॉट आईडी, और इसको आप आईडी दे दीजिए, लेट सपोज वैभव नाम की आईडी दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी इसकी आईडी भी आ गई है। इसको अगर मैं क्लास देना चाहूँ तो क्लास भी दे सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ, टेक्स्ट नोट डॉट क्लास, और क्लास का नाम क्या देना है मेरे को, वैभव क्लास, ठीक है। और ये मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, डॉट क्लास नेम रहता है वो, बेसिकली क्लास नेम मेरे को देना है, ये वैभव क्लास नेम, ठीक है। और ये आ गया इक्वल्स टू, और देखिए यहाँ पर इस वैभव का क्लास नेम भी आ गया। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट इनटू योर एलिमेंट्स। तो यही सब कुछ था बेसिक इसके अंदर। अभी हमारा क्या था गोल, कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना था, ये हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देख लिया। और मेरा गोल है कि एक फंक्शन की हेल्प से आप एक फंक्शन बनाइए, और उस फंक्शन की हेल्प से एक नया एलिमेंट क्रिएट करिए और उसके अंदर टेक्स्ट को ऐड करिए। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज मैंने क्या किया, इसके लिए इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, ये काफ़ी कुछ देख लिया, एक नया एग्जाम्पल देते हैं। इसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया। व्हाट इज द टाइम, ओके, सब लोगों के पास आधा घंटा है ना। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज यहाँ पर मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको सभी को पता है क्या रहती है, और इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर हमारे जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट्स का नाम देते हैं। अगर मैं हेडिंग दे देता हूँ, लेट सपोज H1 दे दिया मैंने, H1 ज़्यादा बड़ा तो मैं दे देता हूँ जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट्स कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं लेट सपोज नाम दे देता हूँ हमारे जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट्स के, वैभव, ऐश्वर्या, अभिषेक, ठीक है। इसके बाद अभिषेक हो गया, ठीक है। इतने सारे हो गए। अभी मुझे क्या चाहिए, और कौन कौन बाकी है, अम, अभी जो भी मेरे बाकी के स्टूडेंट्स हैं, प्रणव भी बचा है शायद से, प्रणव और विहास बचा है, ठीक है। प्रणव विहास को भी इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है। तो मुझे एक ऐसा फंक्शन बताओ, एक ऐसा फंक्शन बनाओ जिसके हेल्प से मैं दोनों को ही ऐड कर सकूं। तो मुझे कुछ इस तरीके का फंक्शन बनाना है, किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाना है। ये HTML के अंदर तो फंक्शन नहीं रहते ना, फंक्शन रहता है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो कुछ इस तरीके का फंक्शन बनाना है जिसके हेल्प से हम दो और हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट में दो हमें और एंटिटीज ऐड करनी है। एक को विकास को करना है, एक को प्रणव को करना है, ठीक है। एक को विकास को करना है, एक को प्रणव को करना है। तो किस तरीके से करेंगे अभी हम वही देखेंगे। तो बेसिकली मेरा अ, क्या करना है, हमको एक फंक्शन क्रिएट करना है। लेट सपोज आपको करना क्या है, बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ कि ऐड स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का फंक्शन रहेगा जिसके अंदर मेरे को दो नाम पास करना है, ठीक है। लेट सपोज मैंने पहले पास कर दिया प्रणव, और उसके बाद मैंने सेम ही फंक्शन को कॉल किया ऐड स्टूडेंट्स को, और उसके बाद मैंने पास कर दिया उसके अंदर विहास को, ठीक है। तो ये तो हो गए, मैंने उसको पास कर दिया, ठीक है, वैल्यू इसको पास कर दिया। बट मेरे को कहीं ना कहीं दोनों फंक्शन, इन फंक्शंस को, एक ही फंक्शन है, इसको डिफाइन भी करना होगा। तो हम फंक्शन के डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, बेसिकली हमारे पास एरो फंक्शन है, उसके बाद नॉर्मल फंक्शन है। तो इस बार नॉर्मल फंक्शन से करेंगे, नेक्स्ट बार एरो फंक्शन की हेल्प से करेंगे। बेसिकली एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा मैं जिसका नाम क्या होगा, ऐड स्टूडेंट्स, ठीक है। और ऐड स्टूडेंट्स एक पैरामीटर ले रहा है बेसिकली,
कौन सा पैरामीटर ले रहा है, यही है ना, ऐड स्टूडेंट्स यही है, वो पैरामीटर ले रहा है, क्या ले रहा है, स्टूडेंट का नाम ले रहा है। मैं क्या कहूँगा, स्टूडेंट नेम ले रहा है बेसिकली, ठीक है, एक ही पैरामीटर ले रहा है। अब इसके अंदर हमको सारा कुछ लॉजिक लिखना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक सबसे पहले तो हमको इस यूएल को एक्सेस करना होगा, तो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ। आईडी दे देंगे, हमको उसको यूएल ही दे देते हैं, ठीक है। यूएल इसकी आईडी है, तो मेरे को इसको एक्सेस करना होगा, तो इसके अंदर ही तो मेरे को ऐड करना है ना सब कुछ। तो मैं सबसे पहले यूएल को एक्सेस करूंगा। किस तरीके से करेंगे हम, लेट सपोज लेट यूएल इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम है यूएल, ठीक है। इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा इसको यूएल को, तो मेरे को चेक करना है कि क्या हमारे पास यूएल का एक्सेस आया है या नहीं। जैसे ही आप कंसोल डॉट लॉग करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ के पास यूएल का एक्सेस तो आया है। बट ये यूएल मेरे को दो दो बार क्यों दे रहा है, इसको मैं का कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक ही फंक्शन को रन करूँ तो आप देख सकते हो कि आपके पास यूएल का एक्सेस तो आ गया है, ठीक है। इसको मैं अभी का कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्यों अभी डायरेक्टली क्यों नहीं कॉल हो रहा था, ये कंसोल हो रहा था, क्योंकि मेरे को फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तभी जाकर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको अभी का रिमूव कर देते हैं। मैंने सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए देखा कि क्या हमारे पास यूएल के अंदर क्या ये पूरी की पूरी आईडी आ गई है, तो उसने कहा कि हाँ आ गई है। तो अभी मुझे क्या करना है, एक नया एलिमेंट क्रिएट करना है और वो इसके अंदर पास करना है। तो हम कैसे करते हैं कि लेट सपोज लेट न्यू एलिमेंट, ठीक है। न्यू एलिमेंट को क्रिएट कर रहा हूँ, तो न्यू एलिमेंट को हम कैसे क्रिएट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, हमें यूएल क्रिएट करना है, नहीं हमें एल क्रिएट करना है बेसिकली। यूएल तो ऑलरेडी क्रिएट है, हमें एल क्रिएट करना है, तो हम एल क्रिएट करेंगे, ठीक है। और एल के अंदर हमको क्या देना है, कुछ इनपुट देना है। इनपुट क्या देना है, जो भी ये रहेगा स्टूडेंट नेम रहेगा जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर अ, इसके अंदर हमने एल को स्टोर किया, तो इसके हेल्प से हमको उसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना होगा। तो न्यू एलिमेंट डॉट क्या करना है मुझे, उसके अंदर इनर HTML को ऐड करना है, या फिर आप इनर टेक्स्ट भी कह सकते हो। इसके अंदर हमारे इस li के अंदर ऐड करना है ना, जो कि हमको न्यू एलिमेंट के अंदर हमने इसको पूरा इस आईडी को स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो उसके अंदर मेरे को इनर HTML ऐड करना है। तो इनर HTML मेरे को क्या ऐड करना है, कहाँ से लेना है मेरे को इनर HTML, क्या ऐड करना है, तो जो भी हमको यहाँ से मिलेगा स्टूडेंट नेम से मिलेगा, जो कि हम यहाँ से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। ये अब किसके अंदर आ गया, मेरे न्यू एलिमेंट के अंदर आ गया। अभी मेरे को इस न्यू एलिमेंट को किसके अंदर अपेंड करना है, इस यूएल के अंदर अपेंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड, और मेरे चाइल्ड का नाम क्या है, न्यू एलिमेंट। अभी पूरा का पूरा फंक्शन तो हमने लिख लिया, लॉजिक तो लिख लिया, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया, और सबसे पहला नाम जो मैं पास कर रहा हूँ मेरे लिस्ट के अंदर है, वो है प्रणव। तो भगवान जी रन कर दो, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रणव प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, सबसे हमने फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर प्रणव को पास किया, प्रणव जाकर स्टूडेंट नेम में स्टोर होगा। हमने क्या किया, लेट यूएल मतलब इसको एक्सेस किया, ठीक है। इस वाले एक्सेस इसको एक्सेस कर रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, लेट यूएल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या था, यूएल था। तो हमारे पास यूएल के अंदर क्या आ गया, अगर मैं इसको आपको कंसोल डॉट लॉग करके बताऊँ, किसको, यूएल को यूएल को कंसोल डॉट लॉग करके बताऊँ, तो मेरे पास एक यूएल पूरी की पूरा ये जो टैग था वो हमारे पास एक्सेस होकर आ गया था, ठीक है। इसको मैं अभी का कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये तो आ गया। तो अभी इतनी चीज़ तो हो गई कि मेरे को इसका एक्सेस मिल गया, ठीक है।
क्यों एक्सेस चाहिए था, क्योंकि इसी के अंदर हमको बाकी हमारा सारा मटेरियल पास करना था ना, तो इसका एक्सेस तो हमको लगेगा। उसके बाद क्या किया मैंने, लेट न्यू एलिमेंट क्रिएट किया। न्यू एलिमेंट कौन सा क्रिएट किया, क्योंकि मेरे को इसके अंदर एल पास करना है ना, तो एल पास करने के लिए मेरे को लेट सपोज इसके अंदर एक एल पास करना था इस तरीके का। तो इसको क्रिएट तो करना पड़ेगा ना सबसे पहले, तो मैंने विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट उसको क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कौन सा एल, और उसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, न्यू एलिमेंट के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, अभी इस न्यू एलिमेंट के अंदर मेरे को क्या पास करना है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग करके बताऊँ फिर से, कंसोल डॉट लॉग, इसको कंसोल डॉट लॉग करना न्यू एलिमेंट को। तो न्यू एलिमेंट क्या है, मेरे पास एल है। ठीक है, इस एल के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है ये। तो इसके अंदर मेरे को कुछ ना कुछ पास करना है, तो मैंने क्या किया कि न्यू एलिमेंट डॉट इनर एच टी एम एल, या फिर इनर टेक्स्ट कह दो इसको, इनर एच टी एम एल इनर टेक्स्ट कह दो। अगर मैं इसको इनर एच टी एम एल इनर टेक्स्ट कहूँगा तो सेम ही रहेगा, इनर टेक्स्ट। ठीक है, इनर टेक्स्ट कर दिया मैंने इसको, तो दो भी सेम ही है। और उसके अंदर क्या कर दिया, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम क्या था, प्रणव था। ये इसके अंदर जा रहा और यहाँ से यहाँ पर आ रहा। ठीक, यहाँ से जा रहा है यहाँ पर, यहाँ से आ रहा है यहाँ पर। जैसे मैंने इसके अंदर स्टूडेंट नेम पास कर दिया, इसके अंदर चला गया। और उसके बाद क्या किया मैंने, यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड करना था मेरे को किसको, किसके अंदर, इस यूएल के अंदर एक चाइल्ड को अपेंड करना था। कौन सा वाला चाइल्ड, ये वाला चाइल्ड, न्यू एलिमेंट वाला, कौन सा, एल वाला चाइल्ड। तो मैंने क्या करता है, अपेंड चाइल्ड और चाइल्ड का नाम लिख लिया, सिंपल है। और फिर क्या किया, मेरे फंक्शन को कॉल किया, एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर प्रणव को वैल्यू को पास किया तो प्रणव गया। और मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या करता हूँ, इस बार मैं व्यास को पास करता हूँ, यहाँ पर व्यास आ गया। तो इस तरीके से हम फंक्शंस भी लिख सकते हैं। तो यही कुछ देखा हमने, आई गेस टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, अभी उस चीज़ का हम इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ लॉजिक पार्ट देखा था, हम उसको कंसोल में कर रहे थे। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली हमारे पेज पर मैनिपुलेट कर रहे थे। दिस इज माई HTML पेज। तो हमने जो भी पढ़ा था, फंक्शंस पढ़ा था, उसके बाद हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, उस चीज़ का हम आज से, हमने ऑलरेडी कल से शुरू कर दिया था इम्प्लीमेंटेशन करना। तो आगे जाकर हम जो भी अभी तक पढ़ा है उस चीज़ को ही इम्प्लीमेंट करेंगे। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हार्ड जाएगा, और हार्ड उन्हीं लोगों को जाएगा जो रोज रेगुलर नहीं करे। बाकी सब लोगों को तो आई गेस, ऐश्वर्या को आज थोड़ा हार्ड गया होगा, बट आई गेस अभिषेक, सौरभ, वैभव को आज थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा हमने जो भी कल देखा था उससे ज़्यादा हमने कुछ आज एडवांस देखा था, आज कुछ उससे ज़्यादा एडवांस देखा है। तो आपको चीज़ें समझ रही होगी, आई होप, इजंट इट, कि थोड़ा हार्ड जा रहा है। लिटिल बिट हार्ड जाएगा, जाना ही चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है यार, आपको तो भी एटलीस्ट लिटिल बिट हार्ड जा रहा है, मतलब आपको एटलीस्ट समझ रहा है वो चीज़ें। मैं मेरी कंडीशन बताता हूँ, मेरे को नहीं समझा था स्टार्टिंग में, मेरे को कुछ भी नहीं समझा था। मैंने जावास्क्रिप्ट को जब पहली बार पढ़ा था ना, यही सब लोगों के साथ होता है कि लोग क्या करते हैं कि HTML 2 दिन में पढ़ लिया, CSS 1 दिन में पढ़ लिया, उनको लगता है जावास्क्रिप्ट भी 2-3 दिन में हो जाएगा, बट होता नहीं है। हमको 1 महीना हो गया, अभी जाकर हम थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। डोंट वरी, इसको लाइक अगर आपको एक और सेशन चाहिए होगा तो मैं कुछ और चीज़ें लेकर आऊँगा कल, कल के सेशन में। अगर आप चाहते हो कि अगर कल देख लिया हमने, थोड़ा सा क्लियर हो गया, आज देख लिया थोड़ा सा और क्लियर हो गया, अगर मैं कल का और एक सेशन लूँ इसके ऊपर, डॉम के ऊपर, तो आपको पूरा का पूरा, आई 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 विल मेक यू श्योर कि आपको डॉम को इसके बाद कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्या एक और सेशन लेना है कल का, या फिर मूव ऑन करना है नेक्स्ट? हाँ, और अगर लाइक किसी को नहीं क्लियर हो रहा है तो क्या करिए, थोड़े से खुद से अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि खुद से थोड़ा ट्राई करना पड़ता है यार, मतलब जब तक आप, डिफिकल्टीज आएंगी, थोड़ा सा हार्ड जाएगा, बट ट्राई करते रहिए, गिव अप नहीं करना है। तो अभी हमने सिर्फ 2 ही सेशन में इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए, अगर आपने खुद से जाकर थोड़ा सा और ट्राई किया ना, तो मुझे तो श्योर है कि क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर आज आपको सब कुछ क्लियर है तो आप, हम कल से प्रोजेक्ट्स पर मूव ऑन कर सकते हैं। जाना है प्रोजेक्ट्स पर, सभी के पास लैपटॉप है? सभी का लैपटॉप आ गया या फिर किसी का आने का बाकी है अभी भी? ठीक है, तो कल से हम प्रोजेक्ट्स को शुरू करेंगे, कल से और ज़्यादा मज़ा आएगा।
और ज़्यादा एरर्स आएंगे। तो अब मैं तो लिख के नहीं आने वाला कुछ भी। एरर्स आने दो, साथ में सॉल्व करेंगे। आप भी हो मेरे साथ, आप भी लाइक थोड़ा सा हेल्प करा करो यार। आप तो मेरी मजा लेते हो कि भाई इसको चलो, इसका पोपट हो रहा है, एरर सॉल्व नहीं हो रहा है, चलो हम भी थोड़े मजे ले लेते हैं। ऐसा मत करा करो। ठीक है, तो ट्राई करना कि आप भी थोड़ा सा हेल्प करिए मेरे को। उससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, मेरा अकेले का दिमाग और आप सबका दिमाग, आई कैन नॉट कम्पीट विथ यू। अगर आप 8 लोग हो, मतलब आपको और मेरे को मिला के हम 8 लोग हैं, 7-8 लोग हैं। 7-8 लोगों का दिमाग सिर्फ एक एरर पे फोकस कर दिया तो 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको सॉल्व होने में। तो थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए, आपका भी मेरा भी, चीज़ें आसान होगी। तो मिलते हैं कल के सेशन में प्रोजेक्ट्स के साथ। अभी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं। तो अभी हम जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, आने वाले 10 दिन, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट्स का ही करेंगे। ओनली प्रोजेक्ट्स। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन, गुड नाइट, बाय।